कोचिंग काउंसलिंग हिप्नोसिस क्या है, किस तरह हेल्प कर सकता है, और अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसका क्या जर्नी, वरना हम अगर हेल्प चाहते हैं तो क्या वाहिद तरीका है, तो बिल्कुल ये भी क्लियर होगा कि इट्स नॉट दी ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड, इट्स नॉट दी ओनली वे टू गेट हेल्प, इट्स अ ग्रेट वे, यू नो। अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, राइट? आप सीसीएच के कोचेस से भी आपका राब्ता हुआ है, या फिर हम कोचेस टेबल पे हैं जिसमें हमारी एक बैक एंड फोर्थ होती है और हम बहुत सारी चीजें देख। तो आज जरा हम लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड मूव टू व्हाट वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग, लर्निंग एंड व्हाट डू वी डू। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा, कोचिंग और काउंसलिंग वाहिद तरीका किसी भी तरह से नहीं है टू गेट हेल्प या टू इम्प्रूव योर सेल्फ। व्हाट इट इज इट्स अ वे। कोच हम कहते हैं ना, हमने रोडों पे चलते हुए देखी होंगी वो बड़ी बड़ी बसेस के पीछे लिखा होता है, यू नो, ये आफरीदी कोच और ये वाली कोचर हो। कोच वर्ड वहीं से आया, and coach means the vehicle that helps somebody get from point A to point B in the fastest way possible, right? तो कोच वो लोग होते हैं, वो शख्सियात होती हैं इन आर कॉन्टेक्स्ट दैट वुड हेल्प यू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। मैं जरा अपनी अगर स्टोरी बताऊं ये कोर्स कैसे बना, और व्हाई कोचिंग काउंसलिंग एंड हिप्नोसिस, वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो उससे भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। बिकॉज I've been doing this, which is personal development, लोगों को हेल्प करना। मैं इस फील्ड में तकरीबन 20 साल, राइट? एंड व्हेन आई वाज डिजाइनिंग दिस कोर्स, दिस ब्रॉट टुगेदर माय जर्नी ऑफ दोस 20 इयर्स। और आप लोग एक और चीज नोटिस करेंगे कि ज्यादातर लोग जो इस फील्ड में आते हैं ना, जैसे आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो आप लोग के अंदर भी कुछ क्वालिटीज होंगी जो कॉमन हो। क्वालिटीज लाइक you'll all be natural empaths. So जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की फील्ड्स में, वो नेचुरल एम्पैथ्स होते हैं। आपके साथ कुछ लोग होंगे, यू नो, हम में से बल्कि कुछ नहीं, काफी लोग होंगे जिनके पास किसी ना किसी ने आके कहा होगा कि पता नहीं क्यों आपसे बात करके अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है कि आपसे बात करो तो दिल हल्का हो जाता है, या आई डोंट नो व्हाई आई शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू बट आई जस्ट वांट। तो वो हीलर्स होते हैं, राइट? एक और चीज, हम सब जो इस पाथ पे चल रहे हैं, हम सब के लिए, आई डोंट थिंक एनीबडी हैड प्लान्ड दिस व्हेन दे वर चिल्ड्रन। मतलब बचपन में जब पूछा जाता है ना, तो बचपन में होता है ना कि वो एयरफोर्स पायलट बनूंगा या बिजनेसमैन बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर। किसी ने बचपन में नहीं सोचा होता कि मैं लाइफ कोच बनूंगा, या मैं इवन इवन साइकोलॉजी इज फील्ड जहाँ पे लोग बहुत बाद में आके। एक और चीज ये कि जो लोग यहाँ हैं, उनका कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्ट रहा है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही मामला था कि ग्रोइंग अप आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क नेचुरली एंड सुपर नेचुरली, क्या चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। हिप्नोसिस से मैं बड़ा फैसिनेट होता होता था कि किसी को किस तरह, यू नो, वो हमने तो मूवीज और उसमें देखा हुआ था ना कि वश में करना और ये। तो अगेन आज इन सब चीजों पे बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि उनमें से कौन सी चीजें रेलेवेंट हैं और कौन सी नहीं। वन थिंग दैट हैपेंड थ्रू आउट माई जर्नी वॉज आई स्टार्टेड गेटिंग नॉलेज, और मैंने सीखना शुरू किया। अल्लाह ताला ने रास्ते बनाते गए, और वो चीज जो मेरा कहीं पैशन था वो मेरा फिर करियर बनने लगा, और फिर उसमें मैंने सीखने सिखाने का अमल स्टार्ट किया। एंड आई वेंट टू, होता है ना, हर घाट से पानी पीने का एक जर्नी स्टार्ट हुआ, जिसमें growing up professionally, as I say, but growing up means developing myself. I went through all kinds of programs. मैंने multiple train the trainers किए, मैंने internationally यूथ एक्टिविज्म में गया, तो फिर वो डिबेट्स और कॉन्फ्रेंसेस में स्पीकर जाने लगा, करते 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 वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली स्पोक टू मी वाज द साइंस ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स। आप में से कितने लोग न्यूरो एनएलपी से या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं? ओके, सो फरोजा, तैयबा, चलो एटलीस्ट कोचेस तो हाथ उठा रहे हैं। तो जब एनएलपी के बारे में सीखा, और दैट एक्चुअली क्रिएटेड अ होल पैरेलल फॉर मी, अ होल पाथवे फॉर मी, कि फिर मैं जब उस पर चलने लगा तो उसमें मैं फिर उसकी गहराइयों तक गया। मैंने उसके मल्टीपल सर्टिफिकेशंस किए, मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल्स होते हैं वो किए एक ट्रेनर के साथ। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त दूसरी बॉडी के साथ करके आया, तो उसके साथ मैंने वो कोर्स लॉन्च किया। और अगर हम इस जर्नी में थोड़ा और आगे आ जाते हैं, कोई 5 6 साल 7 साल पीछे चले जाते हैं, तो मैं अपनी ट्रेनिंग लाइफ को, इस दौरान मैं मलेशिया में रहा, दुबई में रहा, इंटरनेशनली काम किया अल्हम्दुलिल्लाह।
और फिर वापस आके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर मैंने फोकस अपना डेवलप किया। मैंने 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया, जिसमें आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लें या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का नाम लें, तो उसमें मैंने कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट इन देयर टॉप मैनेजमेंट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया। अच्छा, तो तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैं एनएलपी की गहराइयों को भांप रहा था, व्हेन आई वाज रियली इन द डेप्थ्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, और एनएलपी अगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, तो इट इज द साइंस ऑफ न्यूरोलॉजी को प्रोग्राम करना थ्रू लैंग्वेज। हम अपनी जहन की इंसानी प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह जबान से, अल्फाज से होती है, उसको समझना, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करना, नेगेटिव प्रोग्रामिंग ब्रेक करना। क्योंकि अगर आप देखें तो हम जो कुछ हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ समझते हैं, वो सब रिजल्ट है उन अल्फाज का, उन बातों का, उन सीख का जो हमें दी गई फ्रॉम चाइल्डहुड ग्रोइंग अप। तो मैंने जब ये वाला एरिया एक्सप्लोर किया ना, तो मैंने बोला यार, ये तो बिल्कुल असल है ना, ये तो बिल्कुल कोर है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आप अपने अल्फाज के जरिए पूरी प्रोग्रामिंग बदल सकें अपनी या किसी और की पॉजिटिव के लिए। तो इससे बड़ी क्या ताकत। फिर मैं क्योंकि दीन की तरफ भी इस दौरान बहुत आया, तो मैंने देखा कि यार, ये जितनी लर्निंग्स हमें ये 50-60-70 साल पहले अंग्रेजों ने आइडेंटिफाई करके दी हैं, इसके आज तक के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमें अपने दीन में, कुरान में, सुन्ना में, और इवन हिस्टोरिकली रिलीजन्स, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर उम्मत को कोई नबी भेजा गया, हर रिलीजन के पीछे कोई ना कोई बेसिस था। तो हमें एंशियंट रिलीजन्स में वही प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज मिलती। और अल्लाह ताला ने भी जब हमें अपनी सबसे बेहतरीन नेमत से नवाजना था, तो उन्होंने अपना कलाम भेजा। खैर, वो सारी स्टडीज एक जगह जब इकट्ठी हुई, तो आई रियलाइज के यार, ये चीजें हैं तो बड़ी जबरदस्त, और एनएलपी पढ़ाने से भी बड़ा फायदा हो रहा है, मगर देर आर गैप्स इन दिस। मैंने एनएलपी के जितने कोर्सेज किए थे वो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के लगातार कोर्सेज थे। और वो कोर्सेज जब मैंने कोई 10-12 बैचेस में करवाए भी, एक मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ था जो हम कोर्सेज करा रहे थे, तो मैंने देखा कि यार, वो चीज जो बार बार करने से या हर दफा कुछ नई चीज एब्जॉर्ब हो रही है, जिसका मतलब है पहली बार में वो नहीं एब्जॉर्ब। और मैंने एक चीज रियलाइज की कि पूरे दिन की लगातार, जिसको हम फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग्स कहते हैं, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इंसानी जहन जो है ना, वो एक स्पंज की तरह है। उसमें जितनी कैपेसिटी है एक वक्त में, वो उतना एब्जॉर्ब करता है और बाकी उसके ऊपर से गुजर जाता है। तो आप अगर कोई स्पंज लें, जो पानी, स्पंज सबको पता है ना क्या होता है, और वह पानी सोख करता है, उसको अगर आप समंदर में भी डालें तो वो अपनी कैपेसिटी जितना पानी लेगा, और उसके बाद और पानी उसके अंदर आ ही नहीं सकता, तो वो रुक जाएगा पानी एब्जॉर्ब कर। दैट वॉज द केस विद द ह्यूमन माइंड, अगर उसको रेस्ट ना दिया जाए या उसको डाइजेशन का टाइम ना दिया जाए। इसी तरह है कि इंसान खा उतना ही सकता है जितनी उसके पेट में जगह हो, उससे ज्यादा खिलाएंगे तो बदहजमी हो। तो नॉलेज का मामला भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि है। और वहां से मेरा एक पर्सनल डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट हुआ कि यार, अब हमें, मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जो इन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करे। फिर कोचिंग की फील्ड में जब हमने देखा, कोचिंग क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना फास्टेस्ट वे पॉसिबल। मगर जब हम दुनिया में कोचिंग की प्रैक्टिसेस देखते हैं और कोचिंग की के स्टैंडर्ड्स देखते हैं, तो कोचिंग का एक रूल है जो मुझे नहीं समझ आया। और वो रूल ये था कि अगर हम आज के दिन काम शुरू कर रहे हैं, 22 अक्टूबर के दिन 2024 के, तो 21 अक्टूबर को भी क्या हुआ था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। whenever we sit down for coaching, इट विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड लुकिंग विदाउट एनी फोकस टू द पास्ट। अच्छा, ये मुझे रियलाइज हुआ कि यार, ये जो कहानी है ना, ये कुछ इस तरह से है कि कोई रनर मेरे पास आए और उसने 50 किलो का एक थैला उठाया हुआ है, और वो कह रहा है मुझे मैक्सिमम स्पीड पे भागना है। वो थैला उससे लिए बगैर वो कभी भी अपनी मैक्सिमम स्पीड रीच कर पाएगा? यस और नो? अगर कोई बंदा 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है, और उसने उसके बाद कोई 50 किलो का वजन भी उठाया हुआ है, तो उसकी स्पीड कम ही रहेगी ना जब तक वो वजन नहीं उतारता। तो आई रियलाइज जस्ट एनएलपी या जस्ट कोचिंग का जो फोकस है ना, वो फॉरवर्ड लुकिंग हो सकता है, मगर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक हम पिछले वजन को भी ना उतार दें, जब तक हम हील ना करें पिछली प्रॉब्लम्स के साथ, जब तक हम इमोशंस को, उन ट्रॉमास को नहीं हील करें जो पहले के हैं इंसान के साथ, तब तक वो पूरी तरह से दौड़ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर
एक और चीज ऐड हुई कि यार कोचिंग तो जरूरी है, और सिर्फ एनएलपी से नहीं और टूल्स उसमें इंटीग्रेट हुए, साथ में काउंसलिंग इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना आगे देख के आगे बढ़ना जरूरी है, उतना पीछे से सीख लेना, और सीख लेने के बाद खुद को हील करना भी जरूरी है। तो कोचिंग और काउंसलिंग असेंशली सेम सिक्के के दो पहलू बने, और इन दोनों को मिल के एक इंसान का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशनल रोड मैप तैयार हुआ कि पीछे की चीजों से आगे निकलना है और फिर आगे दौड़ना। और हिप्नोसिस इसके अंदर जो एक चीज ऐड हुई, अच्छा हिप्नोसिस पहले तो मैं बहुत क्लियरली बता दूं, वो जो हमें वीडियोस या खबरें देखने को मिलती है ना, पिछले महीने भी एक खबर आई थी, हमारे ग्रुप से भी शेयर की किसी ने, कि हिप्नोटाइज करके लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। तो बिकॉज दे यूज द टर्म हिप्नोसिस फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, दैट इज नॉट व्हाट हिप्नोसिस इज। हिप्नोसिस एक प्रॉपर साइंस है, जिसके अंदर हम इंसान के शऊर और लाशऊर दोनों को एक जगह पे लाके काम करने पे आमादा करता है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप में से किसी ने कभी वेट लॉस या वेट गेन करने की कोशिश की, या अगर आप किसी शख्स को जानते हो जो सिगरेट पीता हो, उसने सिगरेट छोड़ने की बात की, तो कॉमन सेंस सबको पता है कि ज्यादा खाने से वेट बढ़ेगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट बढ़ेगा, बैठे रहेंगे तो वेट बढ़ेगा। सबको पता है कि सिगरेट तंबाकू नोशी, हर डब्बे के ऊपर तस्वीर बनी हुई है, लिखा हुआ है। मगर एक शऊरी नॉलेज होती है किसी चीज की, और दूसरा होता है कि अनकॉन्शियस। अच्छा, अब हमारा जहन बटा हुआ है, बिल्कुल ब्रीफली बता रहा हूँ, इन शऊर और लाशऊर में। और शऊर तकरीबन 10-12% हमारे जहन का हिस्सा है, 80-88% जो है वो लाशऊर है। वो जब अंदर से किसी चीज की तलब आती है तो फिर रुका नहीं जाता, रहा नहीं जाता। नोटिस किया है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई स्ट्रेस ईटिंग करता हो, या खुशी में गम में खाने की आदत, तो जब दिल चाहता है तो करने के बाद फिर अफसोस होता है, हाय यार देखो ये तो खाना नहीं था, खा लिया, अब तबीयत अजीब हो गई, राइट। तो हिप्नोसिस जो है ना, उस अपनी जात के उस हिस्से तक बात पहुंचाने का तरीका है जिस हिस्से से ही ये तलब आती है। तो इमेजिन करें कि तलब आना ही बंद हो जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। वो कहते हैं ना कि जब नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है तो आपका नफ्स ही आपको नमाज के लिए भी खड़ा करता है उठा के। कैसा हो कि वो चीज जिसने रोका हुआ था वही आपको सपोर्ट करने लगे। तो आगे बढ़े तो वो ये सारी लर्निंग्स लेके जब मैं आगे बढ़ा, तो फिर मैंने जो है वो कोचिंग, काउंसलिंग और हिप्नोसिस का एक प्रोग्राम बनाया। पहले ये 5 वीकेंड्स का था, फिर ये 10 वीकेंड्स का हुआ। यही समझ के कि कौन सा आइडियल प्रोसेस है इन लर्निंग्स को लेने का, ट्रांसफर करने का, और इनकी पूरी तरह सामने वाले की जिंदगी में असरअंदाज होने का, राइट। अब जरा अगर हम देखें तो आई एक्चुअली वॉक यू थ्रू द होल वीक बाय वीक ब्रेक डाउन ऑफ दिस प्रोग्राम। हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो ये मेरी कहानी थी कि वो 20 साल की लर्निंग्स के बाद जब मैंने देखा कि यार वो कौन सी चीज है जो मेरी तमाम लर्निंग्स में से सबसे बेहतरीन लर्निंग्स आगे बढ़ा सकती, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये करना जरूरी है, ये तो जिम्मेदारी है। और फिर मैंने ये कोर्स बनाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 16वां बैच होने वाला है, राइट। इन फैक्ट, इफ यू गाइस वुड लाइक, हमारे पास कोचेस मौजूद हैं फ्रॉम दीज प्रीवियस बैचेस। अभी वाले बैच से भी है हमारे साथ, आई थिंक तानिया है। तानिया, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ, एंड अगेन नॉट जस्ट ऑफ कोचिंग बट ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू वेंट थ्रू? बिकॉज एक चीज और बता दूं, कोचिंग, काउंसलिंग, हिप्नोसिस आप सर्टिफाई तो हो जाते हो, बहुत से लोगों का आने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने अंदर से नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस, इनर कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करना है। तो पहला जो काम होता है ना, वो खुद को तब्दील करने का होता है। और उसके बाद जो लोग चाहते हैं फिर वो कौन, दे मेक द एफर्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल कोच। बहुत सारे लोग कोचिंग की तरफ नहीं भी आते तो वो अपनी जिंदगी इतनी बेहतरीन जीने लगते हैं कि आई 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 एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड, राइट। तो हबीबा, आप भी अभी ताजा ताजा कोच है ना, तो इफ यूड लाइक टू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अ, सब कैसे हैं? सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मेरा हैं, सब सब सेम ही ठीक है। सवाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, क्योंकि मैं खुद वेलनेस स्टूडियो की सीईओ हूँ, हेल्दी यू की। और मैं माइंडफुल लिविंग पे ही मेरा फोकस है स्टार्टिंग से ही। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने लिए भी मुझे एक चीज ये थी कि इंसान जिए तो ऐसे जिए कि एक एक लम्हे को एंजॉय करके जिए। पास से जो प्रॉब्लम्स आपके आते हैं, आप
और मैं बिल्कुल क्लियर बताऊं कि सीसीएच करने के बाद ना मेरे इर्द गिर्द के लोग बदले हैं, ना मैं हालात बदले हैं, कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ ना ही मैं रोबोट बनी हूँ। सारे हम्म, इमोशंस अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक चीज सबसे बड़ी आई है वो अवेयरनेस आई है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओन करने की आई है कि मुझे सजीद भाई का एक जुमला बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे कोट करूंगी कि नजर बदलने से नजारा बदल जाता है। और मैंने तो इस लाइन को ना टैग लाइन बना लिया है कि आपके सामने कोई भी परेशानी और मसला आ जाए, नजर बदल लो बस। और वो कैसे कि नमाज कजा होती नहीं है, मैं करती हूँ। गुस्सा होता नहीं है, मैं करती हूँ। लड़ाई होती नहीं है, मैं करती हूँ। मैंने ये सोच जब अपनाई तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आधे मसाइल तो अपनी जिंदगी के खुद हल कर लिए, और इनफैक्ट उनको ओन कर लिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो अब मैं किसी और को ब्लेम नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा लाइफ ना शिकवों में गुजर जाती है। इसके साथ ये मसला, उसके साथ ये मसला। जब ये ओन कर लिया ना तो इंशाल्लाह, और फिर यही है माइंडफुल लिविंग, यही है जिंदगी की सेहत। हर चीज की हम्म, सेहत है, और मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं, मेंटल सेहत बहुत मायने रखती है। हम्म। आपके अगर माइंड आपका पाथवे दुरुस्त नहीं है, आपको डायरेक्शन पता है, लेकिन आप उसका, हम स्पा भी तो जाते हैं, यहाँ पे ज्यादातर खवातीन है, सॉरी आपको इग्नोर करके लेकिन हम अपना स्पा लेते हैं, हम मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाते हैं, हम मैं भी जा मेंटल सकता हूँ हेल्थ। यार मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, क्या हो गया? बिल्कुल, लेकिन लेकिन यहाँ पे मैं खवातीन को मुखातिब कर रही हूँ, तो हम जो है ना अपनी ग्रूमिंग करते हैं, हर एंगल से करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में थॉट्स की ग्रूमिंग है, इमोशंस की ग्रूमिंग है। खत्म कुछ भी नहीं होगा, ना गुस्सा खत्म होगा आपका, ना आपकी कोई भी सैडनेस खत्म होगी। अब पहले जो है वो आप अपनी उदासी को ना खुद पे तारी करने में मजा आता है। अब अवेयरनेस आ गई है, अब यस। पता चल जाता है नहीं, ये चीज आपके लिए नहीं है। जहां पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला है जहां पे गुस्सा आना चाहिए, वहां पे बिल्कुल आएगा, लेकिन जहां पे नहीं आना चाहिए वहां कंट्रोल आएगा इंशाल्लाह। भाई आपको हम ये चीज हम क्लियर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं, इसको टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं। उसके अंदर हम बिल्कुल गुस्से को, उदासी को, फेयर को, इन चीजों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं जड़ से। मगर ये बात भी जैसे हबीबा ने राइटली कहा कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी कोई बंदा अगर जुल्म कर रहा है तो उसको देख के बुरा नहीं लगेगा गुस्सा। गुस्से का जो नेगेटिव फीलिंग है ना, जो इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो अंदर से एक पेट में नॉट बनती है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी जनरली डू। रबिया, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम सजीद भाई एंड वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जो हबीबा ने बातें की मैं उसी में ऐड करना चाहूंगी कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना वो हमारी क्रिएटेड होती है मोस्ट। हम्म। हमारी एजम्पशंस, हमारी चीजें और आपके रिलेशनशिप से इतने स्पॉइल हो रहे होते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होता। और अरे, अल्हम्दुलिल्लाह सीसीएच में आकर मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं किस कदर गलत ट्रैक पर थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ट्रांसफॉर्म हुई हूँ कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हर रिलेशनशिप, मेरी मामा से लेकर मेरे बच्चों तक, हर चीज बदली है। और मुझे पर्सनल एक्सीलेंस का भी था शौक। और सबसे बड़ी मजे की बात ये कि जब आपके साथ इससे पहले एक 1-to-1 कोचिंग सेशन हुआ था, इसमें आपने इतना जबरदस्त गाइड किया था कि आप इसको एज अ प्रोफेशन लेके हम अपनी कोचिंग सेशन को कैसे चल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एक्सीलेंस पे मैंने अपने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग सो गुड। वो मैंने उस दिन भी ग्रुप में रबिया भी का एक बड़े मेंशन किया मजे था, का। मैं काफी हाँ यार, ऐसे नहीं बोलो, चुप नहीं कराओ यार, बोलने दो उनको भी, उनका भी दिल है। वो कह रहा है मुझे अ, बिब लगा दो। तो कहते मुझे अपने साथ अल्हम्दुलिल्लाह मजा आने लगा। मतलब सब वही रबिया बात का है ना। हम्म। ये मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा था। रबिया का भी 2-3 दिन पहले उनके ग्रुप पे मैसेज आया कोचेस वाले के, और किस किस को मजा आ रहा है, मुझे मजा बहुत आ रहा है अपने साथ जीने में ना। इट रियली ये मेड मी हैप्पी। उमेरा, यस अल्हम्दुलिल्लाह। वुड यू लाइक टू शेयर? Assalamualaikum everyone. वालेकुम So this अस्सलाम। is Umra Amar and I'm working as career advisor and as an educationist right now. When I opted for this course, I was really concerned and skeptical कि ये course कैसा होगा, and I was like कि I haven't studied psychology. इसमें तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं
जो साइकोलॉजी में भी, जिनके लिए साइकोलॉजी की एक बेस होना इज इम्पोर्टेंट। एंड उस सारे में अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज रियली कंसर्न अबाउट हिप्नोसिस, कि हिप्नोसिस से मेरा क्या ताल्लुक। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने कोर्स लिया तो हिप्नोसिस इज वन फील्ड दैट आई एंजॉयड द मोस्ट। सो it has been a great journey doing CCH with the team. And first class में ही when I attended the first session, मेरे जितने भी कंसर्न्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी चीजें थी जिन पे क्लैरिटी नहीं थी, I got the clarity. I was very much satisfied and I was able to identify that this is the right course for me, because this is the time like doing and managing a lot of things. मुझे लगता है कि हमारी अपनी जो मेंटल वेलबींग है, मेंटल हेल्थ है, उस पे काम करना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन आई वाज डिसाइडिंग फॉर इट, तो मुझे था कि नहीं, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, दिस विल बी फॉर माय ओन वेलबींग, ये मेरी अपनी जात के लिए है। एंड आई डिसाइडेड इट, और मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं, इसको मैंने जरूर करना। एंड आफ्टर डूइंग दिस थिंग, लाइक जैसे आपकी पर्सनालिटी, इट्स रियली कामिंग, इट्स रियली सूदिंग फॉर योर पर्सनालिटी। मैं बहुत लाइट फील करने लगी, बिकॉज डे टू डे रूटीन लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनसे किस तरह से इनको किस तरह से मैनेज करना है, बट कुछ शुड बी आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट, ये बहुत इम्पोर्टेंट। एंड मेरे लिए इट स्टार्टेड विद माय ओन वेलबींग। सबसे पहले मुझे लगा कि मैंने अपनी जात के साथ, अपने साथ अपनी वेलबींग पे काम किया। एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फैमिली सराउंडिंग्स में, जो भी फैमिली में हमारे लोग हैं, ऑल द कंसर्न, एंड देन इट obviously it goes to all the stakeholders. So it has been a beautiful journey with a lot of learnings. And of course the course is beautifully designed, because and Sadeep bhai has been really concerned or at times strict कि practice होनी थी। एंड आई पर्सनली फील कि वो बेस्ट पार्ट था जिसकी वजह से हमने इतना thoroughly इस कोर्स से सीखा है। क्योंकि लाइक हैविंग क्लासेस फॉर 2 days लाइक सैटरडे संडे, एंड देन पूरे वीक में वी आर रिक्वायर्ड टू डू द प्रैक्टिस। जो हमने सीखा है, जो लर्निंग्स हैं, उनको प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करना। सो विद दैट वाज द बेस्ट पार्ट। उस पूरे वीक में वी वर एबल टू लर्न देम, वी वर एबल टू एब्जॉर्ब द लर्निंग्स। अच्छा, और उसमें फिर बड़े मजे की बात है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ, कोई कंसर्न है, आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें ये चीज किस तरह से होगी, किस तरह से डील करना है, फिर वी हैड डिस्कशन अबाउट, फिर वो हम क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा वो एक प्लेटफॉर्म है, वी आर डिस्कसिंग इट विद ऑल द मेंबर्स एज वेल। सो दैट हैज बीन फिनोमिनल, अमेजिंग। एंड इस पे आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई द रिलीजियस एस्पेक्ट, कि किस तरह से द टीम, CCH टीम वाज रियली कंसर्न कि हम इसको लेवल पे जाके सीखें। So I strongly recommend all the people like who are thinking to opt for this course, and I'm so sure that first class में ही you will feel the difference, कि how क्या बात। suitable, how well planned and well designed this course is for a human being. Like मुझे लगा कि being human आपको ये course लेना चाहिए। It's for your own mental well-being, और जो आपकी dealings हैं, आपको जो perspective है towards the life, it's really helpful. Thank you. जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कोच समीहा भी हैं। समीहा का सैटरडे को होम स्कूलिंग पे भी वी गॉट अ वेबिनार स्केड्यूल्ड इंशाल्लाह। तो समीहा से तो आपकी सैटरडे को भी मुलाकात हुई होगी। देन वी गॉट कोच फरोजा and coach Fatima here also, who's the Japan ambassador and an Ikigai coach. तो coaches का तो आपको यहाँ माशाल्लाह, thank you so much coaches for being here today. It's really fun to get connect with you guys again and again as well. जी सारा, आप चैट करना चाह रही हैं? जी सदीद भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम मैं अस्सलाम अपना रहमतुल्लाह। रिव्यू शेयर करना चाह रही थी कि सदीद भाई, आपने कहा ना कि हम लोग बचपन से किसी ने सोचा नहीं होता कि वो लाइफ कोच बने या फिर इस फील्ड में आए। अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसे स्पार्क बनाते हैं कि हम कनेक्ट होते जाते हैं विद द राइट पीपल। बट मुझे लगता है कि मेरे लिए तो यही सिनेरियो था। आई वाज अब ये कोर्स करने के बाद ये फील हुआ कि आई वाज बॉर्न टू डू दिस। मतलब मुझे डांटे पड़ती थी कि भाई तुम उसके मामले में क्यों बोल रही हो, लेट इट बी, उसको मत हेल्प करो या इसको मत बोलो, तुम मत बोला करो।
अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बताने, हेल्प करने, कुछ कहने के लिए जो है ना, मुझे डिग्री मिल गई है, मुझे लाइसेंस मिल गया है। अब मैं जिसकी भी हेल्प करूँ, जो भी कुछ कहूँ, कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि भई डाँट नहीं पड़ेगी कि व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग? बिकॉज़ पीपल कम टू मी फॉर देयर ओन फ्री विल। दे टेक इनिशिएटिव फॉर द चेंज। तो मुझे लोग, मतलब अम्मा-पापा से डाँट पड़ती थी कि व्हाई व्हाई आर यू टेलिंग देम समथिंग? लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कि वो प्रॉब्लम में है, आई वांट टू हेल्प देम, बट ऑब्वियसली उस वक्त सिनेरियोज ऐसे होते थे कि प्रॉब्लम्स हो अच्छा, जाती होंगी कि कहते मेरे वो। कहते तो हम भी है ना कि बताना नहीं है, व्हाई यू टेलिंग देम व्हाट टू डू। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, नाउ आई नो हाउ कोच नेवर हाउ टू टेल्स। डू इट एंड व्हाई टू डू इट, व्हेन टू डू इट। तो वो सारी नो हाउ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आ गई है। जजाकल्ला जजाकल्ला सारा। अगेन ये सारे कोचेस अब अपनी अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने अपने एरियाज में स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो एनी ऑफ यू हु इज इंटरेस्टेड, मैं आज फिर वो फॉर्म शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह इस सेशन के बाद, कि नॉट जस्ट टू गेट इन टच विद अस फॉर द कोर्स, बट इफ यू वांट टू इम्प्रूव एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, भले वो आपका हेल्थ एंड वेलनेस का साइड हो, भले आप करियर को एक्सप्लोर कर रहे हो, भले आप एक फरोजा की बड़ी जबरदस्त मुझे वो लगती है कि शी इज वर्किंग विद, वैसे तो टीनेजर्स के साथ भी काम कर रही है, बट हर फोकस इज ऑन पेरेंट्स एंड women when they've been through, वो होता है ना कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, मेरी वालदा इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, कि वो जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को दे दी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या करें? सो वो जो एक ट्रांजिशन होता है, जिस टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, एंड जस्ट सेल्फ लव, अपना सेल्फ केयर को अपनी लाइफ में वापस लाना। तो दिस दिस कोचेस स्पेशलाइजिंग इन सच वंडरफुल फील्ड्स, बहुत सारे लोग ट्रॉमा अब्यूज से गुजरे होते हैं, देयर आर कोचेस स्पेशलाइजिंग इन दैट। अपना पर्पस अगर नहीं पता, अगर अपने उसको, तो फातिमा जो है वो इकिगाई या पर्पस के ऊपर, so there's an expert for everything that we might need to work on. And I'll share the form once we're done with the class, inshallah. वो आप fill करेंगे तो not just for the course, but you can get in touch with the coach, and we can connect you to somebody that will help you in your area of need, inshallah. Right? तो ये वाला मामला है। अब जरा हम अगर देखें कि हम अपनी किस तरह के चेंजेस या हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो हम जो फोकस करते हैं ना, वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स वी वर्क ऑन, इसके जिंदगी में कोई भी चीज जब मसला अगर बनी है ना, तो वो मसला बनी है ड्यू टू वन ऑफ 5 नेगेटिव क्लाउड्स। या तो किसी चीज से कोई नेगेटिव थिंकिंग आई है, कुछ भी हो जाए, जब तक उसके बारे में मनफी सोचा नहीं जाता वो चीज प्रॉब्लम नहीं होती। कोई नेगेटिव इमोशन आया, किसी चीज पर गुस्सा आया, उदासी हुई, डर या खौफ लगा, ऐसा लगा कि धोखा हो गया, इस तरह की कोई भी चीज आई, तो वो प्रॉब्लम बनती है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, इंसान अंदर से बट जाता है, यार ये करना है या ये करना है, या इस पे फोकस करूं या इस पे करूं, इसकी बात सुनूं या उसकी सुनूं। सो कोई इस तरह से इंसान बटा हो। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट, फिर लिमिटिंग बिलीफ, कोई भी ऐसा यकीन खुद के ऊपर या दुनिया के बारे में कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में तो हलाल से पैसा घर बनाए, वन थिंग दैट वी सी अराउंड अस, आजकल के दौर में तो घर नहीं बना सकते। मजे की बात है, बस टॉकिंग टू सम, अपने बुजुर्गों से मैं बात करता हूँ, कहते हैं हमारे टाइम पे भी बेटा यही लगता था। अब जो घर 4 करोड़ का है उस वक्त 4 लाख का था, मगर अब 4 करोड़ जितने, तो इस तरह नहीं होते लोगों के पास उस तरह उस वक्त 4। सो देयर इज दिस, द थिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट इज, जब इंसान सोचे कि नहीं यार नहीं हो सकता, या फिर लोग अपने बिहेवियर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते। ठीक है, काम करना है, सुबह उठना नहीं है, तो अब क्या हुआ, बिहेवियर ऐसा अपना लिया जिससे अगर जितने बड़े से बड़ा कोट अनकोट नुकसान हो जाए, अगर उससे सीख के आगे बढ़ा जाए तो वो नुकसान फायदा होता है। हदीस है कि अजब मामला है मोमिन का, हर हाल में खैर पाता है, कुछ फायदा होता है तो शुक्र करता है और खैर पा लेता है, मफहूम बता रहा हूँ, और कोई नुकसान अगर होता है कोट अनकोट अगेन, तो वो सब्र करता है और उसमें खैर पा लेता है। अल्टीमेटली जो चीज हम डेवलप करते हैं ना, वो ये है कि हम हर हाल में खैर पाने वाले बने। हम इन नेगेटिव क्लाउड्स को एक एक करके आइडेंटिफाई करके जड़ से खत्म करने पे मेहनत का काम सीखते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो इमेजिन करें कि अगर आप ऐसी पोजीशन पे आ जाएं कि जहां गुस्सा आना ही खत्म हो, जिस चीज पे एक्शन लेना है, गुस्सा क्या करता है, इंसान को बुरा फील करवाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर लेके जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, और द रिलेशनशिप विद इमोशंस और इंटेलिजेंस
इस्टेब्लिश्ड एक रिलेशनशिप है कि जब भी इमोशन ऊपर जाता है तो इंटेलिजेंस के साथ क्या होता है कोचेस, नीचे जाती है, राइट। सो वेन एवर इमोशंस आर अप, और इसीलिए हजरत अली का एक कॉल है इसका मफहूम है कि जब बहुत गुस्से में हो तब भी कोई स्टेटमेंट, कोई वादा ना करो, और बहुत खुश हो तब भी, इमोशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब हाई होता है ना तो इंटेलिजेंस को नीचे ले जाता है। तो हम जो मेहनत करते हैं वो नेगेटिव इमोशंस की इंटेंसिटी और उसकी जो नेगेटिव पार्ट्स है ना, जो हेल्थ पे अफेक्ट कर रहे हैं इंसान, उसको हटा देते हैं ताकि आप समझदारी से उस पर एक्शन ले सको। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपने कोचिंग ले ली तो या आप कोच बन गए तो अब आपको आपको आके अगर कोई बात बोलेगा बुरी तो आपको बुरी, आपको बात बुरी लगेगी मगर आप समझदारी से जवाब दे सको। सो इमेजिन कि आपके अंदर से गुस्सा, उदासी, खौफ खत्म हो जाए। और खौफ ऐसा नहीं कि सांप आए तो आप सांप के साथ खेल लो, ही वो, भाई जिस चीज से डरना है उस चीज से आप बचोगे। मगर वो जो खौफ होता है ना, जो इंसान को फ्रीज करा देता है, वो जो फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स है, उससे आगे बढ़ के जब आप कोई डिसीजन लेने की पोजीशन पे आते हो ना तो आप कंट्रोल में आ जाते हो। तो इमेजिन यूर एट दैट पॉइंट, इमेजिन दैट कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, किसी की कोई बात, लोग बातें वही कर रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल्स दिए, अभी पर एग्जांपल दिया और मैंने दिया, लोग बातें वही कर रहे हैं मगर उसका अफेक्ट ही नहीं हो रहा। सांस के ताने वही हैं मगर हमें उस पर अब गुस्से के बजाय हंसी आ रही। जिंदगी कितनी आसान हो जाए, हमें बात करने का तरीका ऐसा आ जाए कि हम किसी को भी अपनी बात आराम से समझा सकें, बजाय इसके कि दोनों लोग एक ही बात कर रहे हैं मगर उस पर भी लड़ रहे हैं, राइट। अंदर से जहां पे इंसान होता है ना, क्या कंफ्यूजन अपने अंदर से खत्म हो जाए, कितना बड़ा गिफ्ट हो अल्लाह की तरफ से, कितनी बड़ी नेमत हो, राइट। अपने बिहेवियर्स पे कंट्रोल आ जाए, अपनी सोच पे कंट्रोल आ जाए। बैठे बैठे जो वो होता है ना खाली दिमाग, शैतान का कारखाना होता है, वो शैतान का कारखाना जो है वो फरिश्तों का कारखाना बन जाए ऑन दी अदर साइड। सो दैट इज व्हाट वी एम फॉर एंड हाउ वी डू इट, कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं वो। एंड अगेन एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप देम डाउन या यू कैन नोट देम डाउन फॉर योरसेल्फ। एक दफा हम इसको देख लेंगे, इसमें कोचेस भी अपना थोड़ा सा फीडबैक देंगे, तो हम फिर आपके सवाल आप लोगों के साथ का टाइम है, बजटेड ऑल ऑफ दैट इन। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, राइट। तो ये हमारा कंटेंट रोड मैप है। अब ये 10 हफ्ते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और आप इस जर्नी को देखें कि हम कितनी चीजें सीख रहे हैं, उनको मास्टर कर रहे हैं, और सिर्फ इमेजिन करें कि इससे आपकी लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे और अपने रिलेशनशिप में कितना फर्क आ सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं द ह्यूमन माइंड, हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स, मैप ऑफ द वर्ल्ड किस तरह काम करता है, and some presuppositions. We also learn about NLP, about coaching, counseling, hypnosis. आज तो बड़ा brief touch, you know, we've touched on the topic. हम इसकी डेप्थ को समझते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट को समझते हैं, ये देखते हैं कोचिंग क्या होती है। और हम ये जो मैंने आपसे बात की ना कि ये जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, शऊर और लाशऊर का जो रिश्ता है, ये हमारे तमाम बिहेवियर्स को रेगुलेट और गवर्न करता है, हमारे तमाम एहसासात को, जज्बात को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले तो समझना है इस सिस्टम को, ताकि फिर इस सिस्टम के हम दोस्त बन सके जब तक इस सिस्टम को इस्तेमाल। वही वाली बात है कि हम जितना अच्छा किसी सिस्टम को समझते हैं उतना अच्छा हम उसको मैनेज कर सकते हैं। किसी को सिस्टम के बारे में पता ही नहीं तो वो जितना भी सिंपल सिस्टम हो उसके लिए वो रॉकेट साइंस लगेगा। तो वी अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड असाइनिंग ब्लेम। कॉज एंड इफेक्ट एक बेहतरीन टूल है। इनफैक्ट बहुत सारे कोचेस कहते हैं कि ये वो टूल है जो सबसे ज्यादा उनकी लाइफ में चेंज लेकर आया। और वो क्या है कि भैया एवरीथिंग इन लाइफ दैट हैपेंस विद अस इज इन आवर कंट्रोल। उसमें एक हिस्सा ऐसा है जो हमारे एक्शंस का रिजल्ट है, और एक हिस्सा है जो अल्लाह की तरफ। इंसान क्या गलती करता है, हम सब ने क्या गलती कभी ना कभी की है कि हमने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली जो अल्लाह के ऊपर थी, और वो काम अल्लाह पे छोड़ दिया जो हमारे करने का था, राइट। तो वो खुद मेहनत करनी थी रिस्क के लिए, तो बोला नहीं है रिस्क तो अल्लाह की तरफ से है तो वो आएगा, रिस्क अल्लाह की तरफ से आएगा, बट देयर इज एक्शंस दैट विल लीड टू व्हाट इज डिसाइडेड फॉर अस। तो हमने किसी भी रिलेशनशिप में, मोहब्बत तो अल्लाह दिलों में डालता है, मगर हर रिलेशनशिप में उस मोहब्बत के लिए कुछ एक्शंस होते हैं जो अपने हाथ में हो। तो हमारे साथ जो अच्छा हो जो बुरा हो, हर हाल में देर आर थिंग्स जो हमने की हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं, देर आर थिंग्स दैट वी कैन डू जो हमें इस मुसीबत से या परेशानी से या किसी भी चीज से बाहर निकालेगी। तो हम अपना फोकस उन चीजों पे कर लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और उन चीजों को पूरी तरह अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और उस पर फिर सुकून
आ जाता है। अगेन उसी हदीस की एग्जांपल दूंगा कि फिर खैर मिलने लगती है हर चीज में, फिर हर डिसीजन में अल्लाह ताला के हम राजी होते हैं। और फिर वो हदीस कुदसी है ना, ए इब्न आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, उसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं हम, जब हम कॉज एंड इफेक्ट को समझ लें। तो ये पहला हफ्ता होता है, और उसके बाद हम पूरे हफ्ते जाके, सैटरडे संडे की क्लास हुई, फिर हम घर गए और हमने एक हफ्ते सिर्फ इस चीज को प्रैक्टिस करने की एक मश्क, एक्सरसाइज की। वी स्टार्ट बिल्डिंग दैट इनटू आवर माइंड। कहते हैं ना, किसी भी चीज की आदत बनने में कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं, किस दिन। तो हम हर चीज पूरे 10 हफ्तों तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले हफ्ते हमने ये की। अगर कोई कोच यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहे तो यू नो यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल डिस्कस। दूसरा हफ्ता आता है अब कि अब हमने अपने आप को, जहन को, लोगों की जहन को, इन सब चीजों को समझ लिया। दूसरे हफ्ते हम समझते हैं कि इंसान की इन्फ्लुएंस और पावर किस तरह डेवलप होती है। और एक कहावत है ना कि आपकी नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। आपकी पावर वो सलाहियत है कि आप किस तरह के रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, आप लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों पे कितना आपकी बात का असर होता है। तो दूसरा हफ्ता पूरी तरह फोकस्ड है इस असर को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, मैनिपुलेशन कहीं से भी नहीं। किसी से कोई ऐसा काम कराना जो उसके लिए नुकसानदेह ना हम सीखते हैं ना हम कर सकते हैं, मगर उसकी बेहतरी के लिए इन्फ्लुएंस करना है समथिंग दैट वी लर्न। कितना अच्छा हो, इमेजिन करें अगेन कि आप किसी भी बात को अपनी मनवा सकें बगैर सामने वाले को नाराज किए। कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रहा, तो आप सामने वाले को देखें, अपनी बात मनवा लेना तो फिर आसान है, जबरन। मगर इज्जत मोहब्बत के साथ, बगैर रिश्ता तोड़े, बगैर खराबी लाए अपनी बात मनवाना, वो एक स्किल है जो हम सीखते हैं। पांचों सेंसेस को किस तरह समझ के इस्तेमाल किया जाए, समाअत, बसारत, अपनी साइट, साउंड को यूज करना, अपने अल्फाज के उतार चढ़ाव को इस्तेमाल करना, फीलिंग्स को इस्तेमाल करना, लोगों की आंखें पढ़ना, ये तमाम चीजें हम सेकेंड वीक में सीखते हैं। ये जो क्लाइंट्स वाली बात है, ये हम तब तक नहीं करते जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं होते, तो यूजुअली ये तीसरे चौथे हफ्ते तक चले जाता है। बट दूसरे पहले हफ्ते हमने खुद को जहन में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया, दूसरे हफ्ते में हमने लोगों के ऊपर असर अपना या अपनी बात को पुरअसर करना सीखा। तीसरे हफ्ते हम आते हैं एक्चुअल कोचिंग की तरफ। जो मैंने बोला था ना, कोचिंग काउंसलिंग सब मिलके हम सीख रहे हैं, मगर उसमें जो बिल्कुल हार्ड कोर कोचिंग है वो वीक 3। वीक 3 में हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं। हम ये सीखते हैं कि किसी के साथ भी हम काम कर रहे हो तो उनकी जिंदगी का जायजा कैसे लेना है, वो पैमाने क्या है। हम ये देखते हैं कि वो अभी कहाँ खड़े हैं, कहाँ होना चाहते हैं, उनकी जिंदगी का चेक होता है ना, टेस्टिंग, डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं। हमारे टेस्ट क्या है, डायग्नोसिस टूल्स क्या है, उनको अप्लाई करना, और उसके बाद गोल सही से सेट करना। और गोल सेट तो हर कोई करता है ना, मतलब हम सब हर साल न्यू ईयर ईव पे हर किसी की न्यू ईयर रेजोल्यूशन बने होते हैं, जो कि अगले नवंबर में सोच रहे होते हैं, यार अब साल खत्म हो गया, अब अगले साल की बनाएंगे। तो एक्चुअल अचीवेबल गोल्स बनाना और उनको अचीव करने के लिए अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला क्या है, और उसके लिए अगेन शऊर लाशऊर को एक जगह पे कैसे लेकर आना, ये हमारा तीसरा हफ्ता है। अभी तक हमने क्या किया, अपनी जात को समझ लिया, लोगों की जहन को समझ लिया, लोगों को पर पुरअसर बनना सीख लिया, और अब लोगों को उनके गोल्स तक पहुंचाना। वो पहले उस गोल को आइडेंटिफाई करना, उसका डायग्नोसिस, और फिर वहां तक पहुंचना सीख। सिर्फ यहाँ तक ना, अल्टीमेटली लोगों के पैसे वसूल हो जाते। बिकॉज आप इमेजिन करें, अगर गोल है किसी का, अब हमने हबीबा के साथ काम किया या रबिया के साथ, तो गोल है कि महीने का हमें ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹5,00,000 पे जाना है, अभी हम वट एवर एक नंबर पे, just getting to that number, if it's a financial goal, just that will give you enough returns on your investment to make it worth your while. बट अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ पे हमारे को होता है ना कि अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। जी यमुना। अस्सलाम वालेकुम। आवाज वालेकुम आ रही है? अस्सलाम। जी यमुना, आवाज आ रही है आपकी। गोल सेटिंग पे सदीद भाई एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि गोल सेटिंग में या ना सिर्फ ये कि हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं, बल्कि हम एक पेस, मतलब एक हर चीज को ना एक टाइम पे मैनेज करते हैं कि इस टाइम पे ये होगा, फिर ये होगा, सारे स्टेप्स हम फिर वो हर टाइम के हिसाब से वो अचीव करते करते इवेंचुअली अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। और आप और माशाल्लाह पहुंच रही हैं अभी, राइट। जी, जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मुझे अब जब मैं वो सारे स्टेप्स फ़ॉलो कर रही हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो गोल सेटिंग कितनी यूज़फुल थी। अगर मैंने वो ना की होती तो शायद मैं हालात के हिसाब से चल रही होती। लेकिन अब मैं अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रही हूँ।
तो ये फर्क होता है, इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अब मुझे ये पता है कि अब ये स्टेप रह गया, इसके बाद बस ये और स्टेप रहता है तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा। तो क्लियर पिक्चर सामने है मेरे। तकरीबन तो माशाल्लाह हो ही गया है आपका। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो माशाल्लाह सदीदा, माशाल्लाह। मेरा गोल था कि मैंने वहां पे जॉब करनी है, वहां जाने तक का अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। अब बस जॉब का जो है ना, वो चीज, वो भी मैंने जो जो रिटर्न मेरा वर्क, पेपर वर्क था ना, वो मैं कर रही हूँ। और सब कुछ ना उसी हिसाब से चल रहा है जो मैंने प्लान किया था। तो मैं ये जिंदाबाद। बताना चाह रही हूँ कि जो सीसीएच में हम गोल सेटिंग सीखते हैं, वो वाकई वो एक और ही चीज है। आम गोल्स को हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। उससे वाकई में वो फायदा हमें हासिल होता है, और उसमें हम अपनी लाइफ के जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, ख्वाब जो हम देखते हैं, वो अगर हम सेट कर लें तो हम वाकई उनको अचीव कर लेते हैं। कहते हैं ना, गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। बिल्कुल सही है। जजाकल्लाह यम्मा। वंडरफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। वाकई। अच्छा जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं। मैंने बात की थी ना, जो एनएलपी या लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है, चौथा, पांचवा और छठा हफ्ता हम समझते हैं लैंग्वेज पैटर्न्स, अल्फाज की ताकत को, अल्फाज के असरात को, और अल्फाज पे काबू करने से हम किस तरह अपने आप पे और अपनी जिंदगी पे पूरी तरह से इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। और इसमें हम दो पैटर्न समझते हैं जो एनएलपी की कोर्स। किसी के भी जहन में कोई नई चीज इंस्टॉल करनी है तो वो कैसे करनी है? हिप्नोसिस के जरिए। किसी के भी जहन से कोई पुरानी खराब प्रोग्रामिंग निकालनी है, जैसे कोई अगर समझता है कि यार लोग तो सब बेवफा होते हैं, तो ये खराब प्रोग्रामिंग हुई है ना किसी वजह से, उसको सवालों के जरिए ब्रेक करना इज इक्वली एज इम्पोर्टेंट। तो वीक 5 हम लैंग्वेज के वंडर्स सीखते हैं। वीक 6 और 5 फिर हम, ये एक सेपरेट सर्टिफिकेशन भी है अपने अंदर, मगर हम हिप्नोसिस की ए से जी तक सीखते हैं। हिप्नोसिस क्या है, कैसे होती है, डायरेक्ट हिप्नोसिस क्या है, इनडायरेक्ट हिप्नोसिस क्या है, स्टेज हिप्नोसिस क्या है। तो हम पूरी तरह हिप्नोसिस के मास्टर बनते हैं 3 2। अच्छा जी, फिर हम इंटरनल रीमॉडलिंग की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे मजे, यहाँ पे वो चीजें स्टार्ट होती हैं जो एक एक इंस्टेंस में, एक एक काम या एक एक इंटरवेंशन के अंदर 15 से 20 मिनट में कोई ऐसी चीज जो जिंदगी में फेवरेट फूड थी उसको डिसलाइक करवा देना, अपना कोई भी बिहेवियर चुटकी में चेंज कर देना, अपनी वैल्यूज के ऊपर काम करना, कोई भी इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक झटके में रिजॉल्व कर देना। राइट? इस तरह की चीजें करना जो लग रहा हो कि इम्पॉसिबल है, वो जो आपसे अभी काफी सारे लोगों ने शुरू में शेयर भी किया ना कि हमें लगा था यार ये कैसे होगा, मगर जब आप वो सारी चीजें जो आपने अब सीखी है ना, जो आपने लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना सीखी, उन चीजों को इस्तेमाल करके एक और चीज, फास्ट फोबिया क्योर करते हैं हम, जो 8वें हफ्ते में करते हैं। जिंदगी भर किसी चीज का इतना खौफ रहा हो कि जिसको देख के इंसान फ्रीज कर जाता हो, उस खौफ को 15 से 20 मिनट में खत्म करने के लिए टेक होते हैं ना, चुपकली से, मुर्गियों से, अजीब अजीब चीजों से होता है। बिल्ली देख के लोग चीख मार के भागने लगते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो या किसी, रेस्टोरेंट तो नहीं, देसी होटल में बैठे हो, तो कोई बिल्ली आ जाए रेस्टोरेंट पे तो लोग चीखें मारते हैं। कोई भी इस तरह का खौफ हो तो उसको इंस्टेंटली खत्म कर। और फिर एंगर, सैडनेस, फेयर, गिल्ट, बिट्रियल, इन फीलिंग्स का जड़ से खत्म होना। साथ में पर्सनालिटी टेस्ट करना, स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करना, लॉजिकल लेवल्स, एंड अ लॉट मोर बोनस कंटेंट। तो हम ये जो सारी चीजें करते हैं ना, ये हमारा जर्नी है। ये वो चीजें हैं जिनमें कोचेस मास्टर होते हैं, जिसके लिए आप अपनी जिंदगी में तमाम बदलाव लाने के लिए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो या किसी कोच के साथ काम कर सकते हो। राइट? सो आज का जैसे टॉपिक था, कोचिंग, काउंसलिंग और हिप्नोसिस क्या होती है, कैसे होती है, और इससे हम क्या बदलाव ला सकते हैं। तो हम अपनी पूरी जात को, पर्सनल एक्सीलेंस की बात करते हैं ना, यू कैन चूज टू बी योर बेस्ट सेल्फ। अपना सबसे खुशी वाला वर्जन, अपना सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग, इन कंट्रोल, हैप्पी, पीसफुल वर्जन अगर आपने जीना है ना, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर ऑफरिंग टू यू। जी तानिया। जी सीवी, आई वांटेड टू ऐड समथिंग यहाँ पर। मैं पहले भी बताना ही चाह रही थी हम्म। माय जर्नी थोड़ा सा इसके बारे में। व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोचिंग, तो इट वाजंट एज ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी जितना वो दूसरों हाँ, के लिए था इन द ठीक। बिगिनिंग। यस, इन द बिगिनिंग आपको याद होगा
द बैचमेट्स, हमारे जितने बैचमेट्स थे, यार जिंदगी बदल रही है, इट्स सो फन और मजा आ रहा है जीने का। एंड आई वाज लाइक यार मेरे साथ नहीं हो रहा है, व्हाट इज दिस। Now और you मैंने would आपको also message me. जी मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट फील एनीथिंग, मुझसे कॉज एंड इफेक्ट नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, व्हाट इज दिस, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। एंड क्या जवाब दिया था मैंने? ट्रस्ट द प्रोसेस, और सबकी जर्नी अपनी होती है। एंड दैट वाज समथिंग रियली अमेजिंग एंड आई डिड दैट। एंड सुबहानअल्लाह, इन द एंड आई जस्ट ऐसा होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि इनके हाथ में फायरवर्क, जैसे सीबी ने दे दिया, उन्हें फायरवर्क चला दिया, all the glitters and lights are there, but for me it was not like that. For me it was more like जैसे एक पौधा बहुत slowly grow कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। I just wanted to add यहाँ पर कि it's not the same for everyone. And But मजे की बात बताऊं, यू वन ऑफ द पीपल from your batch जिसका सबसे obvious transformation, मतलब your transformation is visible to people. तो Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। So yes, trust the process, and CV is like an amazing teacher. I don't know about others, लेकिन मैंने उनको बहुत तंग किया है, and he was always there, always there. I mean, during class, after class, group में, personally, मेरा टाइम पे डेडिकेटेड होता है कोचेस के लिए। Yeah. बिल्कुल, and it's amazing, alhamdulillah, he's always there. And आपके, I mean, if you want, go for it. Really go for this course. It's transforming, alhamdulillah. Jazakallah khair. बहुत सारे लोग ना बहुत सारी गलतियां भी करते हैं कि वो एंड अगेन यू गाइस हैव शेयर्ड इट कि पीपल काइंड ऑफ टेंड टू थिंक कि लोगों को बदलना है। अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो वो हल्के हल्के होता है, मगर वो एम नहीं है। खुद बेहतर होना है तो ये आपको फिर ये आपके लिए है। अगर आप लोगों को बदलने की कोई जादू वादू चाह रहे हैं तो फिर ऐसा ऐसा कोई तिलिस्माती बंगाली बाबू या वो जुनेद बंगाली नहीं है यहाँ पे। हम महबूब कदमों में एकदम से नहीं आ जाएगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। जी कमल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आपने कहा कि कोई खौफ हो या आपके कोई ऐसी चीज़ हो, तो वो अगर लॉन्ग टर्म हो, जैसे 15-20 साल हो उस खौफ को, तो क्या पॉसिबल है कि वो मतलब विद इन वीक या कोचेस बताएंगे। फरोजा आप ऐड करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम इसका इस सवाल का जवाब आई थिंक मैं सबसे बेस्ट दे सकती हूँ। मुझे 25 साल से इतना शदीद खौफ था डॉग्स के लिए, और आप इमेजिन नहीं कर सकती कितना शदीद था वो। मतलब पूरा मैं सीन क्रिएट कर देती थी कहीं अक्रॉस द रोड भी, अगर मुझे कहीं कोई इस तरह की चीज नजर आ जाती थी, और जो कि यहाँ बहुत है जहाँ मैं रहती हूँ। और अब अभी अभी रिसेंटली, बल्कि मैं शायद शेयर भी करना चाह रही थी कि कल मैं अपनी बेटी के साथ नीचे उसकी बस का वेट कर रही थी, और मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा आपके पीछे बिल्कुल करीब डॉग खड़ा है। वो कोई साहब के हाथ में था और वो वहां तक आ गया, एंड आई डिडंट फील एनी। मुझे कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ठीक है मैं अब उसको बस अब डॉगी ऐसा डे केयर नहीं खोलेंगे। और ये मैं घर में रख लूं, लेकिन एटलीस्ट वो चीज नहीं थी, और ये 25 साल पुराना हो। तो कमल दैट आई होप मतलब दैट ये, आंसर्स योर क्वेश्चन। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये है पूछना कि अगर वो खौफ इतना हो कि मतलब वो खौफ ऐसे होते हैं बास टाइम के, फिर आपको ना फिजिकली भी वो मतलब आप में चेंजिंग आती है, जैसे हाँ स्वेटिंग शुरू, उसी फोबिया हार्ट, फोबिया वही होता है। फरोजा भी जो बात कर रही हैं या जब किसी आप के साथ भी चार होते हैं तो चीखें जैसे आप, चीखें निकल जाती हैं, गुस्सा पसीने आने लगते हैं, जिस्म में और आपको सनसनाहट होने के लगती लोग, है। मतलब आप अपनी ही एक सिनेरियो में होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोग उसको मजीद आपको कहते हैं कि भी ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये पागल है, और मजीद वो फिर वो अगेन मैं भी सोचने लग जाती हूँ कि पता नहीं हम कोई कमल डिफरेंट है या वो हम। बिल्कुल कमल खत्म हो जाए। आपको जो है ना, एक बात बताऊं कि ये चीज के लिए मैंने इतनी डांटें खाई हैं। जब जब ऐसा होता था मुझे घर आके इतनी डांट पड़ती थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, ऐसी ऐसी क्या आफत आ गई थी, बिल्कुल ऐसे तुम तो वो, आई कुत्ता मीन ही तो हम था। आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है उसमें। बहुत आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, और आपको वो खौफ आपको टेक ओवर कर लेता है उस वक्त। यार एक हमारी कोच थी जिनके साथ मैं ये कोर्स के दौरान ही कर रहा था। आप उनका मजीद था डिप्रेशन
कि उस चीज को खत्म करने की बजाय आप मजीद डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो कितने वीक्स तक फिर आपके दिमाग से नहीं नहीं, नहीं चीज हम निकलती नहीं कि जाते ना, हम कोचेज हैं इसलिए हम नहीं जाते। जी। तो बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट एक एक कोच थी, इनका मुझे याद है, वो अभी भी हमारे साथ इन टच होती है, यूजुअली सेशन पे भी होती हैं, आज है नहीं फायदा। उनका था, मैं 7वें फ्लोर पे रहती हूँ और मुझे चूजों से इतना डर है कि अगर मेरा बच्चा एक दिन चूजा ले आया था तो मुझे ये दिल चाह रहा था मैं छलांग मार दूं, मैं शायद छलांग मार देती अगर बच्चा लेके नहीं जाता हो। हम्म, राइट, सो इस लेवल का वो होता है और वो खत्म हो जाता है, और वो बिल्कुल वही ना, फील होना ही खत्म हो जाता है। तो कमल, वही यही हम्म, सवाल होता है ना, लोगों को लगता है कि यार ये कैसे होगा, मगर फिर होते होते सारे चेंजेस आ जाते हैं। लोग समझते हैं हम्म, बहुत मुश्किल है, मजे की बात है ये जितने चेंजेस है ना, तो कुछ लर्निंग्स मेरी जो मुझे जो इस प्रोसेस से खुद गुजरते हुए कुछ आहा मोमेंट्स हुए। एक तो ये था कि चेंज इज नेवर हार्ड, मगर जो डिसीजन होता है ना चेंज करने का, उसमें लोग सालों साल लगा देते। बदलाव मुश्किल नहीं है, बदलने का डिसीजन लेना लोग अपने लिए मुश्किल बना देते। हम डिसीजन लेते भी हैं लेकिन फिर पता नहीं वो डिसीजन कहाँ चले जाता है, मतलब उस पे प्रैक्टिकली अमल नहीं कर पाते, मतलब ऐसे लगता है क्योंकि कि वो हम कदम बहुत। कदम नहीं उठाया ना, वो होता ना। कवल अब जी। ये लोग जो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने फिर कदम उठाया, फिर दे एक्चुअली वेंट फॉर अगेन। ये लोग जो कह रहे हैं ना, और मुझे तो पता नहीं, आप लोगों की बातें सुन के लगता है कि कोई भी इस कोर्स में किसी अच्छी उम्मीद से आता भी है, या हर कोई हम्म, स्केप्टिकल, नहीं यार ये नहीं, यार ये नहीं, मतलब उमेरा है, दानिया है, मैं आते हुए सोच रही थी कैसे होगा, लाइक नहीं यार होता है हम्म, यार, मतलब। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने डिसीजन लिया, देन दे टुक दो स्टेप्स और अभी तक कर रहे हैं। देखिए, कोई भी टूल आप अच्छे से अच्छी मशीन के कोई भी काम करने की खरीद लें, अच्छे से अच्छा स्किल सीख लें, आप अच्छे से अच्छी पेंटिंग सीख लें, और आप पेंटिंग ना करें तो वो किस काम, ठीक है। ऐसे ही है। तो और ऑल ऑफ ऐसे अस, ही। इट हैज बीन अ जर्नी ऑफ पहले वो डिसीजन लेना, फिर उस पे वो कदम उठाना, सीखना, और उसके बाद अप्लाई करना। तो ठीक आप लोगों के है, लिए, ऐसे सबके ही। लिए भी आज आज वो डिसीजन आपके सामने है ना, कि आप मूविंग फॉरवर्ड वो कदम उठाती हैं कि नहीं, और अभी तक जिस तरह चल रहा था वैसे नहीं चलने से कोई फायदा नहीं होगा। आइंस्टाइन कहता है कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, पागलपन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वही करते रहे जो आज तक कर रहे थे, और चाहें कि रिजल्ट डिफरेंट दिखे, तो कुछ अलग करना होगा। राइट, एंड वी ऑल गेट दीज, हमें हम सबको ना जिंदगी में ये दो राहें मिलते हैं बार बार, कि जहां हमारे पास चॉइस होती। तो आप सबके पास चॉइस है, डिसीजन लेके कुछ अमल करें, टेक अ स्टेप। राइट। क्योंकि हबीबा। ये चीज बहुत और जी। चीजों पे इफेक्ट करती होती है कि हम कुछ भी नहीं फिर कर पा रहे होते, इसे एक चीज पे ऐसा ही है दिमाग लगा। यार, मैं कहता ठीक हूँ है। ना कि वो सीसीए जो लोग करते हैं वो खुद इस बात की फिर कहते हैं कि यार अगर आप इनमें से, हम 10 हफ्ते कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 लर्निंग्स तो होती होंगी, उसमें से कोई भी एक लर्निंग इंसान पकड़ लेना, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ उस एक लर्निंग से, उस भले वो कॉज एंड इफेक्ट हो, भले वो अपनी गोल की अचीवमेंट हो, भले नजर बदलो नजारा बदल जाएगा हो, एक एक लर्निंग इज वर्थ सो मच मोर देन यू इन्वेस्ट इन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो पहला कदम तो शर्त है ना, वो करना। और जब तक इंसान जहनी तौर पे नहीं स्टेबल होता, तब तक कोई भी काम सही से नहीं कर पाता। हबीबा, आपका काफी देर से हाथ खड़ा हुआ है, व्हाट भैया कौन, अब ड्राइव कर रही हैं, I'm already learning and I'm here to learn more inshallah, because this opportunity comes to me itself, it means a sign। बेशक बेशक उरूसा, बिल्कुल ऐसा ही है। हबीबा, आप तो ड्राइव कर रही हैं, फरोजा यूड लाइक टू। जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सदीप भाई ये सीसीएच में आई थी एनएलपी सीख के, काफी समझ रही थी हाँ मुझे आ गया, लेकिन मैं आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस। मतलब मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, लेकिन इन सब को एक साथ जमा करके उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मुझे नहीं आता। जो कि मैंने एक तरह से समझे कि आप एनएलपी सीखे हैं तो आपने थ्योरी पढ़ ली है, और उसको प्रैक्टिकल किस तरह से करना है वो आप सीसीएच में आके सीखते हैं। वो सीसीएच में आके मैंने सीखा और बहुत मुझे मजा आया। उसके अलावा सबसे एक और बहुत बेस्ट बात ये कि ठीक है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सब कुछ होता है, आपको एक बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी मिलती है जो कि ये भी है। कॉन्स्टेंटली आपके साथ है। सदीद भाई तो हैं ही, मतलब आप इनको मैसेज करके आप डिलीट भी कर देना तो वो वापस पलट के पूछेंगे जरूर कि क्या हुआ। क्या शाबाश। तो ये ही सो प्रेजेंट। लेकिन उसके अलावा भी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए, एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए है, जो कि बहुत जबरदस्त होती है। आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं
क्योंकि इससे पहले जब मैं NLP सीखकर मैं दुनिया में जब फंक्शन करने गई थी तो मुझे लगता था सब इतने डिफरेंट हैं, मैं दूसरी तरह सोच रही हूँ, हाउ एम आई गोइंग टू टेल देम कि ये चीज डिफरेंट है। मतलब मैं खुद अपने आप को एलियन और रॉन्ग महसूस करने लगी थी, क्योंकि बाकी सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं और मैं बिल्कुल एक दूसरी तरफ जा रही हूँ। जब आपको अपनी कम्युनिटी मिलती है तो आपको जो चीज आपने सीखी होती है उसको प्रैक्टिस करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं वो सब चीजें अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए भी। और फिर जब आप वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो आप इतना रेडिएट करते हैं वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी, कि दूसरे लोग ऑटोमेटिकली पूछने पे आ जाते हैं कि सही है, व्हाट्स हैपनिंग, कि सही तुम है, क्या कर अल्हम्दुलिल्लाह। रही हो या क्या हो रहा है। इवन आई यू वोंट बिलीव कि मेरी हाउस हेल्प है, शी वंस केम टू मी और उसने कहा कि आप क्या करती हैं बाजी। मैंने उसको पूछा कि क्या मसला है, कहने लगी समहाउ जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे कोई चिक चिक नहीं होती मेरे दिमाग साथ। एंड आई फेल्ट कि यार ये हाउस हेल्प है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है। व्हेन शी फेल्ट इट, तो जो मेरे साथ हर वक्त रहते हैं और मेरे बच्चों में और सब में बहुत ज्यादा पॉजिटिव फर्क आया विदाउट सेइंग एनीथिंग। मतलब मैंने उनको जाके प्रीच नहीं किया, मैंने उनको जाके बिठा के बोला नहीं कि अच्छा ये पढ़ो ये करो। इट ऑटोमेटिकली हैपेंड, क्योंकि मैं घर मदर हूँ। मैं जैसे कहते हैं ना घर वाली, तो घर वाली जो होती है ना वो पूरा घर का मूड क्रिएट करती हैं, पूरा घर ओ का यस, माहौल क्रिएट करती हैं। तो 100%। once you will get rid of that baggage that सजीद भाई was talking about, कि आप अगर 50 किलो का बैगेज अपने साथ लेके फिर भाग रहे हैं तो आप हाँपने लगेंगे। तो सबसे पहले आप अपने उस बैगेज से जान छुड़ाते हैं और फिर उसके बाद आप इतने फ्री और इतने लिबरेट हो जाते हैं कि आप वो चीज रेडिएट करते हैं। दिस इज ऑल CCH इज ऑल अबाउट। अल्हम्दुलिल्लाह। समीहा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं वालेकुम अपने अस्सलाम। CCH में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मरिंडा से खत्म करने से लेकर सुबह जल्दी उठने से लेकर मैं सदीद भाई छोड़ चुकी हूँ हमदियात अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली। और नाउ आई एम द अर्ली राइजर, जो मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी कि सुबह उठना है ताकि वक्त में बरकत हो। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम द अर्ली राइजर और बहुत फ्रेशली उठती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि CCH आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपको ग्रोथ की तरफ जो लेके जाता है ना। जैसे मैं होम स्कूलिंग मदर हूँ, मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ और होम स्कूलिंग को लेके जाना मेरा मिशन था। तो थैंक्स टू यू सदीद भाई कि मेरी गोल सेटिंग सदीद भाई के थ्रू हुई। मुझे लगता है इट वाज द बिग ब्लेसिंग फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे जो हिडन टैलेंट्स थे वो निकल के सामने आए, इवन कि मैंने भी इतना डीपली नहीं सोचा था। तो और नाउ आई एम हियर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होम स्कूलिंग के थ्रू मैं अपने बच्चों में देख रही हूँ ना, मैं हर बच्चे में देखूँ, सबको साथ लेके चलना है। आई वॉन्ट टू शिफ्ट इट। तो उसके लिए ये CCH जो प्लेटफॉर्म था ना, इसने वो सारी एनर्जी दी है। कोचिंग, उसके बाद ट्रेनिंग की तरफ शिफ्ट होना। कोचिंग कर ली, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है, लेकिन अब दूसरों को भी तो ट्रेन करना है ना, दुनिया को, लोगों को साथ लेकर चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरा लिमिटिंग बिलीफ, ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए मुझे 1 साल हो गया था, बट आई वॉज नॉट ड्राइविंग बिकॉज मुझे डर बहुत लगता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिपेंडेंटली ड्राइव कर रही हूँ। तो छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक, लाइक देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द माइनर टू द मेजर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एटलीस्ट 2 कोचेज ऐसे हैं जिनका काम हमने लिमिटिंग बिलीफ किया, लाइसेंस उन्होंने नहीं लिया था और नहीं, जिसमें से एक अभी फातिमा ड्राइव कर रही थी जब हम कॉल पे थे, तो जापान में जो होती हैं, और उनको इसी पे चैलेंज था और उस पे उन्होंने काम किया एंड माशाल्लाह शी गॉट द लाइसेंस विद इन द नेक्स्ट मंथ, और वो एक पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो जजाकल्लाह। अभी आई थिंक सैटरडे का भी हम लिंक शेयर करेंगे सनिया की भी। देयर इज अ टॉक बाय हर, फरोजा की टॉक यूट्यूब पे है, वो भी हम शेयर कर लेंगे आज। तो ऑल ऑफ दीज कोचेस हैव वंडरफुल वंडरफुल वैल्यू दैट दे प्रोवाइड। और दूसरा ये है कि अब अगर आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए चाहिए तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो है कि यू एक्चुअली इनरोल इन द कोर्स, राइट? एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज ऑल इट टेक्स। वही वाली बात जो फरोजा ने बहुत राइटली पुट की कि इसमें मैंने NLP प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, दोनों लेवल्स की तमाम लर्निंग को लाके उसको एक तो जो फ्लो मिसिंग था या जो कनेक्टिंग थ्रेड मिसिंग था वो ऐड करके, दैट्स व्हाट आई बिल्ट। मेरा जो पर्पस था वो ये था कि हम एक कंप्लीट
प्रोग्राम बना दें कि जिसके बाद किसी और चीज की आज सच जरूरत ना हो। लर्निंग हमेशा जारी रहती है, मैं अभी भी कोर्सेज लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं। बट जो फंडामेंटल्स हैं, जो बुनियादें हैं, वो आपकी इतनी मजबूत हो जाएं कि उसके ऊपर आप कोई भी इमारत खड़ी कर सकते। तो ये जो कोर्स है इसका मकसद ही ये है कि आप इस 10 हफ्ते में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर हो जाएं, जो अपने अंदर भी तब्दीली ला चुके हैं और दूसरों के लिए फिर हेल्प करें, राइट। एंड एज अ रिजल्ट, एज आई सेड, कि आप इमेजिन करें कि आपको तमाम चीजें लें, आप उसी स्पेस में हैं जिसमें हम सब हैं, राइट। अगेन एज वी सेड, चेंज अभी लाना होगा, और हमारे पास चॉइस क्या है कि या हम वापस उसी स्टेट में चले जाएं जहां लोगों की बातें हमें अफेक्ट कर रही हैं, जहां गुस्सा है, जहां उदासी है, जहां स्ट्रेस है, जहां परेशानी है, या हम अगला कदम लें। साइन योर नेम फॉर्म अभी आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा, उस फॉर्म को भर के, या अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप करना है करंट निका को। ये जितने कोचेस यहाँ आपसे बात कर रहे थे, जो एम्बेसडर्स हैं हमारे, तो वीव गॉट फरोजा, वीव गॉट समीहा, वी गॉट हबीबा, ऑल ऑफ दीज पीपल, you can get in touch with them, you can get in touch with me personally, और ideally तो वो फॉर्म भर दें तो we'll schedule a session for you with coaching. But the time is now to make a change. वो जो कमल से मैंने बात की ना कि हर वक्त हमें दो राहें मिलते हैं, ये भी एक दो राह है कि जिसमें आप या तो उस रास्ते पे जा सकते हैं जहां फिर परेशानियों को अपने ऊपर हावी करना है, या फिर आप एक चेंज ला सकते हैं, जिसके लिए यू कैन एक्चुअली ज्वाइन द कोर्स या फिर वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क विद द कोच। when you sign up, we will get in touch with you, one of our coaches will schedule a time with you, एक फ्री सेशन अगर आपको जरूरत हो तो हम वो कर लेंगे। एंड उसके बाद ये भी है कि जो लोग फिर उसके बाद अलाइन करते हैं हमारे गोल से, दे एक्चुअली ऑल्सो गेट अ चांस टू वर्क विद अस। फॉर एग्जांपल सनीहा जिस कोर्स की बात कर रही है वो कोप से लॉन्च हो रहा है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट टुगेदर अभी। और जो लोग अभी, फरोजा, तानिया भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इनके भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो वो भी कोप से होंगे। हबीबा भी उस पर काम कर रही है। सो देयर इज ऑल्सो अ चांस टू एक्चुअली वर्क विद अस को एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, ट्रेन द ट्रेनर। तो खैर अभी कोचिंग सीसीएच से पहले हो रहा है, तो आई डोंट थिंक इफ एनी ऑफ यू वांट टू टेक दैट, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट वो फिर अगले वाले के लिए आप लोग आई थिंक ज्यादा रेलिवेंट होंगे। सो देयर इज ऑल्सो अ चांस टू वर्क विद अस। और ये वो चीजें हैं कि जिसकी रिकवरी, मैंने बताया ना, एक लर्निंग से ही हो जाती है। आप कोई भी एक लर्निंग इन 10 हफ्तों में से पकड़ लें तो आपकी इन्वेस्टमेंट इज आउट, राइट। सो that is where we are. You've heard what other people have gotten from it, alhamdulillah. Limited seats होती, और हम, ये जो मैंने बताया ना कि आप हम में से किसी से बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन इज नॉट गारंटीड, बिकॉज हम बात करके देखते हैं कि आपके लिए ये कोर्स फायदेमंद होगा कि नहीं, और हमारे लिए आप अलाइंड हैं कि नहीं। तो ये दोनों चीजें देख के फिर हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, देन वी इनरोल यू। और अगेन आज भी लिंक शेयर हो जाएगा, आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, यू कैन सेट अप अ टाइम विद द कोचेस। और विद दैट आई टेक क्वेश्चंस। अरीबा आप ठहर गई हैं तो आपकी बात ले लेते हैं। हबीबा आई थिंक फ्रीज कर गई हैं। जी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक डिसीजन लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कि अब हमने इन एस्पेक्ट्स में अपने आप को चेंज करना है, और हम लोग अपने वैल्यूज और अपने पर्पस सबको डिफाइन भी कर लेते हैं और इरादा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर जब चेंज आप स्टार्ट करते हो लेकिन फिर से वो लैप्स बैक आ जाता है और आप फिर से पहले जैसे हो जाते हो। आई मीन ऐसा क्यों होता है? हम अपने चेंज पे एकदम डिटरमिन क्यों नहीं रह पाते डिसीजन पर? यू रिमेम्बर, मैंने आप शुरू से सुन रहे हो, राइट? नहीं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, वर यू देयर व्हेन आई स्पोक अबाउट द कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड, शऊर और लाशऊर की जब बात की थी? नहीं, उसमें नहीं थी। ओके, ब्रीफली अगर बता दूं तो हमारे जहन के दो पार्ट्स। देयर इज द कॉन्शियस माइंड, जो सोच है, जो जहन का ऊपर से एक छोटा सा हिस्सा है जो 10% 12% का है, और फिर अनकॉन्शियस माइंड है जिसको लाशऊर कहते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, ये सब चीजें अंदर से आ रही हो, फ्रॉम द अनकॉन्शियस। कोई भी डिसीजन जब इंसान लेता है या विल पावर से कोई काम करता है तो वो कॉन्शियस माइंड से काम कर रहा हो। सेम रीजन कि अगर किसी को वेट फॉर एग्जांपल लूज करना है तो उसको पता है कि कम खाना है और एक्सरसाइज करनी है, मगर जब खाना पसंद का सामने आता है तो खाने के बाद सोचता है वो कि हाय क्यों खा लिया।
और जब जिम का टाइम होता है तो वो सुस्ताने के बाद सोचता है यार जिम चला ही जाता, क्योंकि फीलिंग्स, जज्बात, एहसासात हमेशा ओवर पावर कर देते हैं थॉट। तो होता इसलिए, अगर आप शुरू से सुनती हैं तो इसका जवाब मैं वही जो बात हो चुकी है उसी के अंदर है कि बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड हैजंट बीन वर्कड विद। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हर कोई ना सोचने का तरीका सिखा रहा है। सोच प्योरली एक कॉन्शियस प्रोसेस है, एक शऊरी प्रोसेस। महसूस करने का तरीका कोई नहीं सिखा रहा। व्हाट यू नो फीलिंग्स को मैनेज करने का, मेंटेन करने का तरीका कोई नहीं सिखा रहा। तो वो वाला जब पार्ट हम अलाइन होके काम करते हैं, और यही पे एक कोच के साथ काम करना है या खुद कोच बनना है या अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, यही जर्नी है कि अपने अंदर से वो जंग ना होना कि नहीं मैंने तो ठान लिया अब मैं करके रहूंगी। दूसरी तरफ 80% ऑफ योर वेट सेज नो। उसके बजाय जब 100% ताकत एक तरफ लगती है तब ट्रांसफॉर्मेशन असल आता है। एंड अगेन द प्रोसेस इज सिंपल, इट्स नो रॉकेट साइंस, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी लर्न्ड एंड अप्लाइड। तो अरीबा ये होता है और सबके साथ होता है और जिंदगी भर होता रहता है जब तक इसको बदलने का डिसीजन नहीं लिया। तो आई होप दैट सही। आंसर्स योर क्वेश्चन अरीबा। जिस जी, दिन आप जज़ाकल्लाह खैर। शऊर और लाशऊर दोनों के साथ एक कोई डिसीजन लेंगी, हुँ, तो आपकी, तो फिर आपकी आपकी जो वो चीजें जो आपको लैप्स या रिलैप्स करवा रही थी ना, वही चीजें आपको कंसिस्टेंसी देंगी। जी, राइट। सही, थैंक यू जज़ाकल्लाह अरीबा। खैर। भैया को जी कमल। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हमें डेथ फोबिया भी होता है किसी भी सिनेरियो की वजह से, तो उस पे हम हालांकि पढ़ भी लेते हैं कुरान, अगर हम सही तरह से उसके फहम के मुताबिक समझ भी लें, लेकिन फिर क्या वो हमारा ईमान कम होता है या तकवा कम होता है कि हम उसमें, मतलब हमें पता भी है कि हमने अल्लाह ताला पास जाना है, लेकिन फिर हमें हमें हम डरते क्यों हैं? मसलन वो वाला फोबिया कह लें उसको, कि कमल जरा देखें, सी कोई अब यहाँ पे ना सिचुएशन है और एक हम और चीज ओके। मैं कोचिंग के बारे में इंटरेस्टिंग बताऊं। अगर 10 लोग किसी एक मसले से गुजर रहे हैं ना, तो 10 की वजूहात, सोच, न्यूआंसेस जिसको कहते हैं, जो लताइफ या जो इसकी सटलिटीज हैं, वो सबकी डिफरेंट होंगी। ठीक है। तो जब हम कोच बनते हैं या कोच के साथ काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर आपको डेथ फोबिया है तो वो क्यों, क्योंकि आपका डेथ फोबिया और मेरा अगर माज़अल्लाह को इस तरह का फोबिया है, तो उन दोनों की वजूहात, सोच सेम नहीं होगी, दोनों की सोच अलग होगी। तो जब हम काम करते हैं तो हम हर इंसान से उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि यार अगर कोई कोई फोबिया है तो उसके पीछे वजह क्या है और उसको किस तरह हैंडल कर। ठीक है। बहुत सी दफा इस तरह के फोबियाज के पीछे कोई ऐसी चीज होती है जो कि इससे रिलेटेड भी नहीं होती, जो कि कोई पुराना ट्रॉमा होता है जिससे हील करने की जरूरत होती है। इसी तरह एंग्जाइटी होना, इस तरह की जितनी चीजें हैं उसके पीछे अगेन, तो आप जो इस प्रोसेस में सीखते हैं, मैंने जैसे कहा ना, ये कंप्लीट प्रोसेस है जो हम सिखा रहे हैं और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अंदर A to Z हीलिंग होती है, उसके अंदर इन तमाम चीजों की जड़ तक जाके उसको सही किया जाए। राइट। तो कमल अगेन वो काम उस हिसाब से किया जाता है। जी रविया। फिर भी मैं यहीं पे ऐड करना चाहूंगी, अभी आपको याद होगा लास्ट 2 वीक में जो मेरी एकदम कंडीशन हो गई थी, एंड हाउ ब्यूटीफुली आई हील्ड माई सेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह आपने पहले अल्हम्दुलिल्लाह। टाइमलाइन थेरेपीज हुई मेरी, मेरा भी कुछ इसी किस्म का फोबिया था, लेकिन ऑब्वियसली मेरी हिस्ट्री, मेरा पास्ट कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा। हम्म। तो उससे ये हुआ कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जबरदस्त हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस पे काम किया गया, फ्रॉम द पास्ट टू फ्यूचर। तो मेरे जितने भी डाउट्स थे, हर चीज थी, मतलब अजीब अजीब किस्म के थॉट्स आना, हर चीज से अल्हम्दुलिल्लाह सीबी ने और जो मेरे को कोचेस थे, उन्होंने इतना प्यारे तरीके से काम किया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म के थॉट्स नहीं आते। अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मेरी वही जो मेरे जो चैलेंजेस थे, मेरे थॉट्स थे, वो मेरी स्ट्रेंथ बनते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे हर चीज को किस अल्हम्दुलिल्लाह। तरीके से बेटर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द सिस्टर्स जो कि कोचेस के अलावा ज्वाइन कर रही हैं? आई कैन सी आयशा हेयर, राफिया हेयर, आई डोंट नो एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस, वरना हम फिर क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। ओके। एज आई सेड, ग्रुप पे हम इंशाल्लाह फॉर्म शेयर कर देंगे, उसमें अपनी डिटेल्स डाल दें तो somebody will get in touch with you and help you find your way forward. जी। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने अपना बात की कि हम हीलिंग की और अ, आगे बढ़ने की, फिर अपने आप को बदलने की लाशऊरी तौर पे,
लेकिन ये है कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी फेलियर्स आ रहे हैं, जैसे एक नसीब होता है एक इंसान का, एक इंसान की अपनी मेहनत होती है। तो हमने बहुत सारी चीजों की कोशिश की मगर वो नहीं हुई, और अब हमें लगता है कि अब हम फेल ही हो रहे हैं हर चीज में। हम मतलब आप? जी, कि मैं लेके हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारे मसाइल ठीक होते है। हैं। जैसे समझे आप, इंसान 40+ समथिंग हो जाता है जब उस वक्त तक जो के फाइनेंशियल हो गए या सोशल हो गए, रिलेशनशिप्स हो गई, जो भी हो गई, उसमें एक इंसान जो कोशिश करता है तो एक पॉइंट पे आता है कि चीजें जैसे चाह रहा है, जैसे प्लान कर रहा है वैसे नहीं होती। कोशिश के बावजूद, हालांकि हमारी नीयत ठीक होती है, हम अपना कोशिश भी करते हैं, या हो सकता है कोई अप्रोच गलत हो, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें लग रहा हो कि अब मैं तो फेल हो गई, मैं तो कुछ किया ही नहीं सही जिंदगी में। अच्छा, ये सवाल है। जी, मतलब कि इस मैं ये तो समझ रही हूँ कि ऑब्वियसली माइंडसेट चेंज होता है, ये कोचिंग से आप जो भी इस तरह का हम लेते हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत बेसिक सा NLP किया हुआ है, बहुत शॉर्ट कोर्स, तो मुझे इसके बेसिक्स तो मालूम है। तो उससे वैसे मुझे बहुत, मैंने मुख्तसरन किया था लेकिन फिर भी मुझे बहुत मदद मिली उसको ठीक है। अपने आप को चेंज करने में। हम्म थोड़ा बहुत समझे 10% 15% मैंने कोशिश की चेंज करने की, और अब ये इतना हो गया है कि दूसरों की वैलिडेशन की हर वक्त मुझे जरूरत नहीं होती। तो ये एक पॉजिटिविटी मैंने देखी है कि अगर कोई मतलब नेगेटिविटी ला रहा है, हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आगे से नेगेटिविटी ला रहा है, तो वो अब उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, उनको कैंसिल करने का थोड़ा सा आर्ट, थोड़ा सा समझे कि आ गया है। लेकिन यह है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हम चाह रहे होते हैं वैसे नहीं होती। फिर उसको कैसे हम टैकल करें, फिर उसको कैसे लेके आगे चलें, और फिर अगर हम कोचिंग के बारे में और सोचते हैं कि आगे हमें खुद भी ये करना है, तो हम खुद अगर ये फील कर रहे हैं कि फेल हो गए, तो फिर हम आगे दूसरों की कैसे हेल्प करें? यार देखें, दो तीन बातें आपने की जो कि बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। अ, और इसके जवाब फिर हम पूरे प्रोसेस में हमें मिलते हैं। देखिए, पहली बात, हमारा रूल है कि कोई भी नुकसान या कोई भी फेलियर फेलियर नहीं है जब तक कि उससे सीख के कोई डिफरेंटली किया जाए। ठीक, मैंने कोई कारोबार शुरू किया, वो कारोबार नहीं चला, मैंने उससे सीख के अगले कारोबार में वो गलतियां नहीं की, तो वो मेरा नुकसान नहीं, फायदा था। पहला स्विच तो ये आएगा हमारे जहन कि अभी तक जो किया, अल्लाह ताला तैयार कर रहे थे उस चीज के लिए जो चीज मेरे लिए बेहतर थी। वही जो मैंने अगेन हदीस की एग्जांपल दी कि मोमिन का मामला बड़ा अजब है। फायदे, जाहिरी फायदे में भी फायदा पाता है, जाहिरी नुकसान में भी फायदा पाता है। ठीक, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर। Every person that is successful became successful after a you know long line of quote unquote failures, because वो सब जरूरी था सीखने के लिए। हम जब लिखना शुरू करते हैं, जब लिखना सीखते हैं, तो गलतियां करते 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 स्पेलिंग करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, राइट? कोई भी काम किया जाए तो शुरू में गलतियां होंगी, और वो गलतियों को अगर हम सीख लें, उससे सीख रहे हैं, तो वो फेलियर नहीं। सबसे पहली बात तो ये चेंज करते हैं हम, नजर बदलते हैं ताकि नजारा बदले। नजर क्या कि फेलियर हूं मैं, से लेकर आते हैं ओ आई हैव लर्नड सो मच। आपका हर एक्सपीरियंस आपको जिंदगी में आगे लेकर आया। एंड देन वही वाली बात कि जब हम तरीके से काम करते हैं, अभी तक जिस तरह काम कर रहे थे, अगर उससे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तरीका चेंज करने की जरूरत है ना। और जैसे यहाँ पे लोगों ने बताया, जैसे यहाँ युमना ने बताया और कोचेस ने बताया कि वो जब सही तरीके से काम किया जाएगा, जो हम अगेन इस कोर्स में पूरी तरह उस तरीके को एक्सप्लोर करके इस्तेमाल करना सीख, तो क्या है कि वो काम फिर उन गलतियों से बच के किया जाता है, और वो काम ऐसा किया जाता है कि वो सक्सेसफुल, राइट? और दूसरी बात जो आपने की कि किस्मत है और मेहनत है, किस्मत अल्लाह पे छोड़ देनी है और मेहनत अपने ऊपर पूरी ले लेनी, अपना 100% देना है। और वो सिर्फ हार्ड वर्क करके लोग समझते हैं यार मैंने तो इतनी मेहनत की। इट इज नेवर अबाउट हार्ड वर्क, इट इज मोर अबाउट स्मार्ट वर्क। तो हम CCH के बाद अपने वर्क को स्मार्ट करना भी सीखते हैं। तो आयशा, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। कि पहली बात तो आप फेलियर नहीं है, ये बहुत क्लियरली बता दूं। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक कहानी खत्म नहीं हुई है। वी डोंट नो व्हाट आवर नेक्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ब्रिंग। हमें नहीं पता अगले बैट्समैन ने या अगला साल कैसे कोई चीज बदल दे। वो एक मीम आई थी ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, क्रिकेट वाली। तो लाइफ भी ऐसे ही है, एक लम्हा लगता है चेंज लाने में,
सो व्हेन यू डू दैट थिंग्स विल चेंज। फेलियर इंसान तब तक नहीं होता जब तक वो हार ना मान ले, तब तक वो रास्ते पे चल रहा है, कहाँ तक पहुंचेगा हमें नहीं पता। जब बैठ जाए ना कि नहीं यार अब मुझे चलना ही नहीं है, दैट्स व्हेन फेलियर हैपेंस। जी खनसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम फर्स्ट ऑफ अस्सलाम। ऑल मैं ये बता दूं कि मैंने पूरा सेशन अटेंड किया। बीच में जब रोड मैप्स अब दिखा रहे थे तब मुझे 2-3 वीक्स की स्किप हुई हैं, उसका कंटेंट मैं नहीं देख सकी, बच्चे उसी टाइम स्कूल वो से आ गए थे। विल शेयर दैट, कोई बात ओके, थैंक यू। क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि मुझे लगता है हम सभी जो कोचेस के अलावा जो न्यू मेंबर्स यहाँ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो शायद सेल्फ अवेयरनेस के बाद ही यहाँ आए हैं। उनको ये लगा है कि हमारे में ये प्रॉब्लम है नहीं। या ऐसा ही हमें है। अपनी लाइफ में चेंजिंग्स के लिए ये चेंजिंग्स करनी है। तो एग्री। ऐसे लोग, आप इस बात से एग्री करेंगे कि हम ऑलरेडी इस तरह का बहुत सा कंटेंट देखते आए होते हैं, बहुत से आई एम श्योर। कोचेस को सुन रहे होते हैं। बिल्कुल सो सही। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्या डिफरेंट है इस तरह से। लाइक अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, अगर मैं बच्चों पे गुस्सा बहुत करती हूँ और मैं जो कि बताया कि भी ऐसा बंदा बहुत कुछ देख सुन कर आ रहा होता है, इम्प्रूवमेंट की कोशिश करके आ रहा होता है, तो मुझे ये पता चला कि मुझे बच्चों की तरफ से लेंस शिफ्ट करके देखना है, बच्चों का प्रोस्पेक्ट देखना है कि वो क्या सोच रहे हैं या वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। मैंने सीरत से भी ये सीख लिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था बच्चों से ऐसे बिहेव नहीं करना। ओके, ये पॉइंट भी मुझे मिल गया कि मुझे गुस्सा नहीं करना। सो इस तरह के 3-4 पॉइंट्स मुझे मिल गए कि मुझे बच्चों से ऐसा बिहेव नहीं करना। 2 दिन नहीं करूंगी, तीसरे दिन नहीं करूंगी, हो सकता है चौथे दिन मैं कर जाऊं। सो अब सीसीएच के थ्रू इज इट पॉसिबल कि ज्यादा बेहतरी हमारे में आएगी, या फिर वो किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है कि फिर वाकई हम बदल जाए ना या फिर अगर ये सेशंस, आई नो 100% नहीं हो सकते, ऐसे नहीं मैं कहूंगी कि जी बिल्कुल ये सेशंस ना आए, लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम पर किस तरह से सीसीएच करने के बाद हमारे में क्या तब्दीली आएगी। आई होप कि आप मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, जो हमारी सेल्फ लर्निंग है उसमें और शायद आप कह रहे हैं कि सीसीएच में क्या डिफरेंस आएगा हमारे में। यार ये पहले तो इसका जवाब थ्रू आउट काफी सारे कोचेस ने ऑलरेडी दिया है कि उनके अंदर इस तरह के कौन कौन से चेंजेस आए हैं। जो फर्क है दोनों में वो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जितनी बातें की ना वो सब अगेन जैसे मैंने कहा शऊरी लेवल पे तो हम कर रहे हैं। शऊरी तौर पे किसे नहीं पता कि बच्चों पे गुस्सा नहीं करते। हम्म। शऊरी तौर पे किसे नहीं पता कि सिगरेट पीना नुकसान दे। शऊरी तौर पे किसे नहीं पता कि जबान बुरी इस्तेमाल नहीं करनी। शऊरी तौर पे किसे हम्म। नहीं पता कि मियाँ बीवी का लड़ना कहीं से भी अच्छी बात नहीं। गॉट इट। शऊरी तौर पे किसे पता कोई बात किसी ने कही है तो मेरा काम, अगर बेगम ने कोई नॉर्मल ख्याल किया और मेरे कहीं और गुस्सा है तो वो घर पे नहीं निकालना। इस तरह की सारी चीजें पता होती हैं लोगों हम्म। को। लर्निंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हम हम्म। जिस चीज पे फोकस करते हैं वो इन लर्निंग्स को प्रैक्टिकल और इंटरनलाइज करके कैसे जिंदगी में लाना है वो हमारी मेहनत तो उसके लिए क्या स्पेशल टेक्निक्स है। इसी सिखाई जाती हैं हमें, या किस तरह से ये हमें ट्रेन इस तरह कर दिया जाता है, हमारी देखें, सोच को इस तरह दो से दो बदल दिया तीन जाता है। दो तीन चीजें हो रही होती हैं हंसा। एक तो ये हो रहा होता है कि हम अपने शऊर और लाशऊर को समझ के अलाइन करने का प्रोसेस सीख लेते हैं। हम वो चीजें सीख लेते हैं जो वैसे तो बचपन से सिखाई जानी चाहिए बट अब तक किसी ने सिखाई नहीं। अपने आप को समझने और समझाने का तरीका सीख लेते हैं। ओके। वरना तो अपने साथ जंग चल रही होती है ना, जबरन कर रहे होते हैं सारे काम। हम्म। गुस्सा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, आ भी रहा है तो दबा दो। इसके हम्म। बदले हम जो सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि गुस्सा आने से ही कैसे पलटना है, कि गुस्सा आए ही ना। हम्म। आवाज ऊंची होने से ही कैसे करना है, क्या होने से पहले खुद ही रुक जाए वो। अभी क्या हो रहा होता है, हम्म। अंदर से कोई चीज निकलती है क्योंकि आपने सीखा हुआ है कि वो नहीं करना, आप उसको वापस दबा देते हो। और वो दब के स्प्रिंग की तरह जमा होता जाता है ना, लावा की तरह, फिर वो फटता है। हम्म। हम्म। हम उस लावे को ही लावे से ठंडे पानी में बदलने का प्रोसेस सीख रहे हो। उसमें टेक्निक्स भी हैं, उसमें प्रोसेसेस भी हैं, उसमें पैटर्न्स भी हैं, उसमें अपनी जात को समझना, अ, दुनिया की हकीकत को समझना, लोगों की हकीकत को समझना, अपनी हकीकत को समझना, खुद शनासी सबसे बड़ा कदम है जो इसमें लिया जाता है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी दफा खवातीन क्या कर रही होती हैं, खासतौर पर जो होम मेकर्स होती हैं, उनका फोकस क्या होता है कि भाई मैं, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके सबके लिए कर रही होती। एज अ रिजल्ट वो खुद जिस प्लेस ऑफ इमोशनल वेल बीइंग की जो उनकी होनी चाहिए वो नहीं रहती, और नुकसान फिर उन्हीं पे निकलता है कि जिनके लिए वो अपने आप को दबा रही हैं। मदर्स आज के दौर में बहुत कम हैं जो समझती हैं कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव कितना जरूरी है। बिकॉज जब तक इंसान खुद अच्छी जगह पे नहीं है तब तक किसी और को कैसे अच्छी जगह पे रख सकता है।
एंड स्पेशली फॉर द होम मेकर, स्पेशली फॉर द जो औरत होती है ना, वो घर के माहौल की बुनियाद होती है। आप देखें, हस्बैंड का मूड ऑफ होगा, बाकी सब लोग अपना अपना रह सकते हैं चित। वाइफ का मूड ऑफ होगा ना, बच्चे, शौहर, सास ससुर जो भी घर में है ना, वो थोड़ा सा होगी कि नहीं यार, वॉकिंग ऑन एक्शेल्स चल रहा हो। तो हमारा जो मकसद है वो अगेन एक पूरा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमें बाय द वे कोई ऐसी चीज नहीं है, एवरीथिंग दैट आई टीच हैज बीन टॉट टू अस बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अल्लाह ताला के अहकामात में। हम हर चीज सीखते हैं तो हम सीखते हैं कि हमें अभी तो पिछले 100 साल में ये बताया साइंस, मगर 1400 साल पहले ये चीज इस तरह बता दी गई। हमारे दीन में भी एक बहुत बड़ी डिसर्विस ये हुई कि चीजों को ना प्योरली कंटेंट, थ्योरी या कॉन्शियस लेवल पे फोकस रखा गया, बताने की हद तक रखा है। हमें वही वाली बात जो फेयर ऑफ डेथ है वो है कि हमें पता है अल्लाह एक है और हर चीज अल्लाह के हाथ में। मगर जब कोई समझाते हैं ना कि यार अगर रिस्क अल्लाह के हाथ में है तो अपनी मेहनत करके बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, तो बोलते हैं नहीं नहीं मगर सोचना तो पड़ेगा ना। तो वो जो एक, बिकॉज वो थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो हम प्रैक्टिकल की तरफ, बहुत से लोग ऐसे पेरेंट्स गुजरे इस कोर्स से जिन्होंने पीटीसीसी किया हुआ था। सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब का जो कोर्स है, पेरेंट टीचर कोर्स, वो अगेन उनके साथ भी ये था कि उन्होंने थ्योरी सारी पकड़ ली, उन्हें पता था क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना है, और लाइफ में लाने का वो लैक जो सीसीएच करके उनकी लाइफ में प्रैक्टिकली आया। तो ये हंसा फर्क है। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। बाकी आई थिंक सारा वुड वांटेड टू शेयर समथिंग, बट आई, वो सारा, शफीक आप कुछ कह रही थी? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सीबी मैं आप अस्सलाम। की बात में ऐड ऑन करना चाह रही थी, जो खंसा ने कहा ना कि 3 दिन गुस्सा नहीं करते और फिर चौथे दिन निकल जाता है। तो व्हेन आई अटेंडेड सीसीएच, अपनी वो खुद शनासी के सफर में मुझे ये समझ आया, जब मैंने अपने इमोशंस पे काम किया तो मुझे लगा कि यार, मैं बच्चे चूंकि सबसे इजी टारगेट होते हैं ना, इसलिए सबसे पहले उन पे हाँ निकल रहा हाँ। होता है। तो मुझे उसके बाद ये फील हुआ कि यार, मैं अगर बच्चों पे गुस्सा करती थी ना, तो वो तो सिर्फ 10% था। 90% हर्ट तो मुझे अपने अंदर होता था, जो मैं रोक के रखती थी। ये वजह जितनी भी हो, जो भी ट्रिगर हो, जो भी चीज हो, वो तो 10% दिखा रही होती थी। यानी जो भी चीज निकल रही होती है ना, उसका सोर्स अंदर ही होता है, इंसान की अपनी जात के अंदर। और अगर वो अपने अंदर के मामलात को टैकल कर लेता है, तो बाहर के सोर्सेस के अंदर मोस्टली इतनी पावर नहीं होती कि वो उसके बिहेवियर्स में कोई बहुत एब्रप्ट चेंज ला अमल सके। दखल ला सके, बिल्कुल बिल्कुल 100%। जजाकल्लाह सारा, ग्रेट, वेल सेड। So Khansa, I hope that answers your question. Zainab, Khansa, anything else to add to that? वरना हम जैनब का सवाल ले लेते हेलो, यस अस्सलाम सर, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फेमिना, मैं जैनब की बात सुन लूं, फिर आपकी बात सुनते हैं इंशाल्लाह। ओके, जी जैनब। जजाकल्लाह खैर ऑल मेंटर। सर आपका मुझे थोड़ा सा नाम याद करने में देर लगेगी, बट इट्स वेरी नाइस माशाल्लाह। इट्स बीन लाइक थर्ड सेशन। मैं आप लोग की जो भी आते हैं सेशन मैं सुनती हूँ, और इट्स रियली अमेजिंग। कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है, बट आई हैव अ प्रॉब्लम दैट व्हाट एवर आई लर्न आई फॉरगेट। इम्प्लीमेंट कम होता है और मैं भूल जाती हूँ। तो जस्ट कैन यू हेल्प मी इन दैट? अच्छा जैनब, दो चीजें, एक तो ये कि इसको हम लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं, जो बिलीफ है ना कि आप भूल जाते हैं। हम भूलते नहीं है, हाँ, वो शऊर लाशऊर में किस तरह उस चीज को बैलेंस रखना है या उस लर्निंग्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका एक जर्नी होता है। किसी भी चीज को कॉम्पिटेंस लेवल पे कितना आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने जनाब कौन सी पिछले कौन से सेशन अटेंड की? सर लास्ट सेशन जो मुझे मेंटर का नाम नहीं याद, जिन्होंने डॉग का बताया था, वो वाला सेशन मैंने लिया था, जिसमें उन्होंने फरोजा कहा थी। सर आपने, यस, वो वाला मैंने सेशन लिया था, और इसके बाद भी एक और लिया था, तो आई डोंट अच्छा, रिमेम्बर दैट वन। अब अब आपको अगर ये याद है कि आपने कौन था, तो आपको सेशन भी याद है कहीं ना कहीं। हमारे जहन के अंदर हर वो चीज जो हमारे आसपास भी हुई है स्टोर हो रही होती है, मगर जहन उसमें डिस्टॉर्शन, डिलीशन और जनरलाइजेशन, ये भी हम सीखते हैं कोर्स में, डिटेल में कर रहा होता है। अभी तक आपको कंट्रोल नहीं है उन चीजों के ऊपर कि आप कौन सी चीजें रख रही हैं और कौन सी चीजें जाने दे रही हैं।
अनइम्पोर्टेंट चीजें याद रह जाती होंगी, इंपॉर्टेंट चीजें उड़ जाती होंगी इसके चक्कर में, राइट? तो अगेन व्हेन यू वर्क विथ योर सेल्फ, व्हेन यू वर्क, अगर आप कोर्स में आती हैं या आप किसी कोच के साथ काम करती हैं, तो मेहनत फिर इस पे होती है कि हम किस तरह कंट्रोल ले सकते हैं उन चीजों का जो मुझे रखनी है अपने पास, और उन चीजों का जो जरूरी नहीं है वो छोड़नी है। ये इस तरह से है कि कोई शख्स एक जगह है जहां पे एक बंदा बैठा है, उसका काम है अलग करना वैल्यूएबल्स एंड नॉन वैल्यूएबल चीज। अब अगर आप उसको ट्रेन कर देती हैं इस चीज के लिए कि देखो ये सोना है, ये चांदी है, ये वैल्यूएबल है, ये पेपर्स हैं, पेपर में भी ये पेपर जो है ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, और ये पेपर जो है वो पुराने अखबार हैं, ये रद्दी है। अब ये समझ के अलग अलग करो, वर्सेज आप उसको बगैर कुछ सिखाए बिठा दें कि बेटा अलग करो, तो बहुत मुमकिन है कि वो जो कागज थे प्रॉपर्टी के वो भी फेंक दे। हमारा जहन भी इस तरह काम कर रहा होता है जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं लेते। सो जैनब, ये जो मामला है ना, इसके ऊपर काम, अगेन इट्स नॉट समथिंग कि मैं आपको कोई टिप दे दूं जिससे आप याद कर लो। हैं टेक्निक्स हैं, माइंड पैलेस टेक्निक कही जाती है, इस तरह की और टेक्निक्स हैं जो कि रिटेंशन के लिए की जाती है, हिप्नोसिस के जरिए मेमोरी इंप्रूवमेंट की जाती है। मगर दरअसल तो पहले सोच के ऊपर काम करना है कि ये है भी ऐसा कि नहीं है, और अगर है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैनब, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, एंड या बहनों, फिर हम छुट्टी करें। Yes, sir, Alright I guys, got the answers. Jazakallah khairan kaseera. वइय्यकुम। फिर हम इंशाल्लाह, अगेन एज आई सेड, साइन अप फॉर अ सेशन विद अ कोच, साइन अप फॉर डिटेल्स। अगर किसी से बात करनी है, जिन कोचेस ने यहाँ बात की उनसे रब्ता करना है, ग्रुप पे ये सब लोग मौजूद हैं। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, थैंक यू ऑल द कोचेस फॉर अटेंडिंग, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू इन द अपकमिंग CCH। वरना बिल्कुल कनेक्टेड रहें ग्रुप। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।